सेतुपति मद्रास में एक गैंगस्टर है जिसके पास एक 100 गुंडों का एक गिरोह है जो निगरानी के तौर पर काम करता है। एक दिन सेतुपति के दुश्मन सेतुपति को मारने के लिए उनके घर में घुस आते हैं। बच्चा सेतुपति के पेट पर लात मारता है जिससे उसकी पत्नी अन्नालक्ष्मी को प्रसव पीड़ा होती है। गिरोह घुसपैठियों की पिटाई करता है जबकि सेतुपति अन्नालक्ष्मी के साथ होता है। अन्नालक्ष्मी एक लड़के को जन्म देती है लेकिन वह मर जाती है। सेतुपति लड़के को अपने दाहिने हाथ मंसूर को देता है जो उसका नाम विक्रम उर्फ सुल्तान रखता है। गिरोह सुल्तान को प्यार और देखभाल के साथ पालता है और सुल्तान उन्हें अपने भाइयों की तरह मानता है। सुल्तान बड़ा होकर रोबोटिक्स इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए विदेश चला जाता है। 2021 एक गांव का मुखिया जयसीलन की हत्या का अनुरोध करता है जो कई किसानों को मारता है और उनकी जमीनें जला देता है। सेतुपति जयसीलन को मारने का वादा करता है लेकिन जब मंसूर उससे पूछता है तो वह मुखिया के मामले में कुछ अच्छा करने का वादा करता है। इस बीच सुल्तान बहुत शानदार तरीके से गांव में आता है। एक दिन कुछ लोग जो पिज्जा डिलीवरी करने वाले के रूप में पेश आते हैं गिरोह पर हमला करते हैं। वे सेतुपति और गिरोह के एक सदस्य को घायल कर देते हैं जो गंभीर रूप से घायल हो जाता है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। गुंडे की मां व्याकुल है जिससे सुल्तान कलंकित हो गया है। सुल्तान सेतुपति का सामना करता है और उसे बताता है कि वह कभी वापस नहीं आएगा जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। सेतुपति के अंतिम संस्कार में सुल्तान को अपने वकील से पता चलता है कि हमलावर पुलिस अधिकारी थे जिन्हें सेतुपति को मारने के लिए कमिश्नर मणिकवेल ने भेजा था। वह गिरोह को सुधारने का एक मौका मांगता है जिसके लिए कमिश्नर मणिकवेल उसे 6 महीने का समय देते हैं लेकिन एक भी मामला दर्ज करने के लिए नहीं। मंसूर जयसीलन को मारने के लिए ओट्टा लॉरी सहित 20 लोगों को भेजता है लेकिन सुल्तान उन्हें मना कर देता है। वे चुपके से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन सुल्तान उन्हें पकड़ लेता है। ओट्टा लॉरी गांव में शादी का प्रस्ताव होने के बारे में झूठ बोलता है। सुल्तान मुसीबत से बचने के लिए अपने पूरे गिरोह को एक गांव में ले जाता है और शहर मंसूर द्वारा जयसीलन को मारने के वादे से सहमत हो जाता है। मुखिया की बेटी रुक्मणी दुल्हन बन जाती है और सुल्तान उससे प्यार करने लगता है। गिरोह चुपके से जयसीलन का पीछा करता है, उसे मारने की योजना बनाता है लेकिन उनके प्रयास असफल होते हैं। गांव वालों को पता चलता है कि जयसीलन पहाड़ में लोहे की तलाश में है और उसे रोकने का एकमात्र तरीका यह साबित करना है कि उनकी जमीन उपजाऊ है और जमीन पर फसलें उग सकती हैं। रुक्मणी सुल्तान को फटकार लगाती है और सुल्तान मंसूर और गिरोह द्वारा जयसीलन को मारने के प्रयास को रोकता है। क्रोधित सुल्तान जयसीलन और उसके आदमियों को बुरी तरह पीटता है। इस बीच पुलिस बल शहर में सभी गुंडों को मारने के लिए एक स्टिंग ऑपरेशन शुरू करता है ताकि शांति स्थापित हो सके। सुल्तान को खबर के बारे में पता चलता है और वह गांव में 5 महीने तक रहता है, दिन रात खेती करता है। एक कॉरपोरेट व्यवसायी जॉन धर आता है और सुल्तान से पहाड़ खरीदने के लिए कहता है लेकिन सुल्तान मना कर देता है। क्रोधित होकर जॉन धर सुल्तान को मारने के लिए गुंडों को भेजता है लेकिन सुल्तान उन सभी को पीटता है। गिरोह का एक सदस्य माइकल सुल्तान के प्रति कटु हो जाता है जब सुल्तान ने उसे एक ऐसे व्यक्ति से लड़ने के बाद पीटा जिसने एक महिला का यौन उत्पीड़न किया था। पौधे अंततः उनकी जमीन पर उगते हैं जो गिरोह की कड़ी मेहनत को पुरस्कृत करते हैं। जॉन धर क्रोधित हो जाता है लेकिन खान मंत्रालय का एक हिस्सा अमित राज निरीक्षण को स्थगित कर देता है ताकि जॉन साबित कर सके कि जमीन बंजर है। रुक्मणी सुल्तान की भावनाओं का जवाब देती है और शादी के प्रस्ताव को स्वीकार करती है। सुल्तान और रुक्मणी गांव वालों और गिरोह के सामने धूमधाम से सगाई करते हैं। सुल्तान अपना घर बेचकर और अपनी बचत खर्च करके गिरोह के लिए 2 एकड़ जमीन खरीदता है। उस रात बस में जॉन धर के गुंडे मंसूर पर जानलेवा हमला करते हैं लेकिन सुल्तान उन्हें पीटता है। मंसूर अपनी चोटों के कारण मर जाता है। गिरोह व्यवसायी को मारने की तैयारी करता है लेकिन सुल्तान उन्हें रोक देता है। माइकल सुल्तान को लड़ाई के लिए चुनौती देता। गिरोह सुल्तान और गांव को छोड़कर चला जाता है जिससे वह तबाह हो जाता है और जॉन धर शहर को जलाने की योजना बनाता है। जयसीलन सुल्तान को फोन करता है और उसे बताता है कि वह सुल्तान और गांव वालों को मारने के लिए लोगों को लेकर आया है। सुल्तान गांव को जयसीलन और जॉन धर से बचाने का फैसला करता है। वह गांव वालों को निकालता है लेकिन शहर की रक्षा के लिए वहीं रुक जाता है। व्यापारी और उसके आदमी रात में आते हैं और फसल जला देते हैं लेकिन सुल्तान
उसका रक्षक गधा और कुछ किसान जौनधर के कई गुर्गों को मार देते हैं, लेकिन सुल्तान घायल हो जाता है। सुल्तान जौनधर और उसके आदमियों को पीटता है और मार डालता है। जयसीलन और उसके आदमी अपहृत रुक्मणी के साथ आते हैं, लेकिन गिरोह तब आता है जब उन्हें सुल्तान के बलिदान के बारे में पता चलता है कि उन्होंने उनकी रक्षा की है, और माइकल सुल्तान से माफी मांगता है। वे सुल्तान के साथ सुलह कर लेते हैं और जयसीलन और उसके आदमियों को मार देते हैं। गिरोह फिर से खेतीबाड़ी का काम शुरू कर देता है, जबकि सुल्तान और रुक्मणी देखते रहते हैं। सेतुपति मद्रास में एक गैंगस्टर है जिसके पास 100 गुंडों का एक गिरोह है जो निगरानी के तौर पर काम करता है। एक दिन सेतुपति के दुश्मन सेतुपति को मारने के लिए उनके घर में घुस आते हैं। बच्चा सेतुपति के पेट पर लात मारता है, जिससे उसकी पत्नी अन्नालक्ष्मी को प्रसव पीड़ा होती है। गिरोह घुसपैठियों की पिटाई करता है, जबकि सेतुपति अन्नालक्ष्मी के साथ होता है। अन्नालक्ष्मी एक लड़के को जन्म देती है, लेकिन वह मर जाती है। सेतुपति लड़के को अपने दाहिने हाथ मंसूर को देता है, जो उसका नाम विक्रम उर्फ सुल्तान रखता है। गिरोह सुल्तान को प्यार और देखभाल के साथ पालता है और सुल्तान उन्हें अपने भाइयों की तरह मानता है। सुल्तान बड़ा होकर रोबोटिक्स इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए विदेश चला जाता है। 2021 एक गांव का मुखिया जयसीलन की हत्या का अनुरोध करता है, जो कई किसानों को मारता है और उनकी जमीनें जला देता है। सेतुपति जयसीलन को मारने का वादा करता है, लेकिन जब मंसूर उससे पूछता है तो वह मुखिया के मामले में कुछ अच्छा करने का वादा करता है। इस बीच सुल्तान बहुत शानदार तरीके से गांव में आता है। एक दिन कुछ लोग जो पिज्जा डिलीवरी करने वाले के रूप में पेश आते हैं, गिरोह पर हमला करते हैं। वे सेतुपति और गिरोह के एक सदस्य को घायल कर देते हैं, जो गंभीर रूप से घायल हो जाता है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। गुंडे की मां व्याकुल है, जिससे सुल्तान कलंकित हो गया है। सुल्तान सेतुपति का सामना करता है और उसे बताता है कि वह कभी वापस नहीं आएगा, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। सेतुपति के अंतिम संस्कार में सुल्तान को अपने वकील से पता चलता है कि हमलावर पुलिस अधिकारी थे, जिन्हें सेतुपति को मारने के लिए कमिश्नर मणिकवेल ने भेजा था। वह गिरोह को सुधारने का एक मौका मांगता है, जिसके लिए कमिश्नर मणिकवेल उसे 6 महीने का समय देते हैं, लेकिन एक भी मामला दर्ज करने के लिए नहीं। मंसूर जयसीलन को मारने के लिए ओट्टा लॉरी सहित 20 लोगों को भेजता है, लेकिन सुल्तान उन्हें मना कर देता है। वे चुपके से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुल्तान उन्हें पकड़ लेता है। ओट्टा लॉरी गांव में शादी का प्रस्ताव होने के बारे में झूठ बोलता है। सुल्तान मुसीबत से बचने के लिए अपने पूरे गिरोह को एक गांव में ले जाता है और शहर मंसूर द्वारा जयसीलन को मारने के वादे से सहमत हो जाता है। मुखिया की बेटी रुक्मणी दुल्हन बन जाती है और सुल्तान उससे प्यार करने लगता है। गिरोह चुपके से जयसीलन का पीछा करता है, उसे मारने की योजना बनाता है, लेकिन उनके प्रयास असफल होते हैं। गांव वालों को पता चलता है कि जयसीलन पहाड़ में लोहे की तलाश में है और उसे रोकने का एकमात्र तरीका यह साबित करना है कि उनकी जमीन उपजाऊ है और जमीन पर फसलें उग सकती हैं। रुक्मणी सुल्तान को फटकार लगाती है और सुल्तान मंसूर और गिरोह द्वारा जयसीलन को मारने के प्रयास को रोकता है। क्रोधित सुल्तान जयसीलन और उसके आदमियों को बुरी तरह पीटता है। इस बीच पुलिस बल शहर में सभी गुंडों को मारने के लिए एक स्टिंग ऑपरेशन शुरू करता है, ताकि शांति स्थापित हो सके। सुल्तान को खबर के बारे में पता चलता है और वह गांव में 5 महीने तक रहता है, दिन रात खेती करता है। एक कॉरपोरेट व्यवसायी जौनधर आता है और सुल्तान से पहाड़ खरीदने के लिए कहता है, लेकिन सुल्तान मना कर देता है। क्रोधित होकर जौनधर सुल्तान को मारने के लिए गुंडों को भेजता है, लेकिन सुल्तान उन सभी को पीटता है। गिरोह का एक सदस्य माइकल सुल्तान के प्रति कटु हो जाता है, जब सुल्तान ने उसे एक ऐसे व्यक्ति से लड़ने के बाद पीटा जिसने एक महिला का यौन उत्पीड़न किया था। पौधे अंततः उनकी जमीन पर उगते हैं, जो गिरोह की कड़ी मेहनत को पुरस्कृत करते हैं। जौनधर क्रोधित हो जाता है, लेकिन खान मंत्रालय का एक हिस्सा अमित राज निरीक्षण को स्थगित कर देता है, ताकि जॉन साबित कर सके कि जमीन बंजर है। रुक्मणी सुल्तान की भावनाओं का जवाब देती है और शादी के प्रस्ताव को स्वीकार करती है। सुल्तान और रुक्मणी गांव वालों और गिरोह के सामने धूमधाम से सगाई करते हैं। सुल्तान अपना घर बेचकर और अपनी बचत खर्च करके गिरोह के लिए 2 एकड़ जमीन खरीदता है। उस रात बस में जौनधर के गुंडे मंसूर पर जानलेवा हमला करते हैं, लेकिन सुल्तान उन्हें पीटता है। मंसूर अपनी चोटों के कारण मर जाता है।
गिरोह व्यवसायी को मारने की तैयारी करता है, लेकिन सुल्तान उन्हें रोक देता है। माइकल सुल्तान को लड़ाई के लिए चुनौती देता। गिरोह सुल्तान और गांव को छोड़कर चला जाता है, जिससे वह तबाह हो जाता है और जौनधर शहर को जलाने की योजना बनाता है। जयसीलन सुल्तान को फोन करता है और उसे बताता है कि वह सुल्तान और गांव वालों को मारने के लिए लोगों को लेकर आया है। सुल्तान गांव को जयसीलन और जौनधर से बचाने का फैसला करता है। वह गांव वालों को निकालता है, लेकिन शहर की रक्षा के लिए वहीं रुक जाता है। व्यापारी और उसके आदमी रात में आते हैं और फसल जला देते हैं, लेकिन सुल्तान, उसका रक्षक गधा और कुछ किसान जौनधर के कई गुर्गों को मार देते हैं, लेकिन सुल्तान घायल हो जाता है। सुल्तान जौनधर और उसके आदमियों को पीटता है और मार डालता है। जयसीलन और उसके आदमी अपहृत रुक्मणी के साथ आते हैं, लेकिन गिरोह तब आता है जब उन्हें सुल्तान के बलिदान के बारे में पता चलता है कि उन्होंने उनकी रक्षा की है, और माइकल सुल्तान से माफी मांगता है। वे सुल्तान के साथ सुलह कर लेते हैं और जयसीलन और उसके आदमियों को मार देते हैं। गिरोह फिर से खेतीबाड़ी का काम शुरू कर देता है, जबकि सुल्तान और रुक्मणी देखते रहते हैं। सेतुपति मद्रास में एक गैंगस्टर है, जिसके पास 100 गुंडों का एक गिरोह है जो निगरानी के तौर पर काम करता है। एक दिन सेतुपति के दुश्मन सेतुपति को मारने के लिए उनके घर में घुस आते हैं। बच्चा सेतुपति के पेट पर लात मारता है, जिससे उसकी पत्नी अन्नालक्ष्मी को प्रसव पीड़ा होती है। गिरोह घुसपैठियों की पिटाई करता है, जबकि सेतुपति अन्नालक्ष्मी के साथ होता है। अन्नालक्ष्मी एक लड़के को जन्म देती है, लेकिन वह मर जाती है। सेतुपति लड़के को अपने दाहिने हाथ मंसूर को देता है, जो उसका नाम विक्रम उर्फ सुल्तान रखता है। गिरोह सुल्तान को प्यार और देखभाल के साथ पालता है, और सुल्तान उन्हें अपने भाइयों की तरह मानता है। सुल्तान बड़ा होकर रोबोटिक्स इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए विदेश चला जाता है। 2021 एक गांव का मुखिया जयसीलन की हत्या का अनुरोध करता है, जो कई किसानों को मारता है और उनकी जमीनें जला देता है। सेतुपति जयसीलन को मारने का वादा करता है, लेकिन जब मंसूर उससे पूछता है तो वह मुखिया के मामले में कुछ अच्छा करने का वादा करता है। इस बीच सुल्तान बहुत शानदार तरीके से गांव में आता है। एक दिन कुछ लोग जो पिज्जा डिलीवरी करने वाले के रूप में पेश आते हैं, गिरोह पर हमला करते हैं। वे सेतुपति और गिरोह के एक सदस्य को घायल कर देते हैं, जो गंभीर रूप से घायल हो जाता है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। गुंडे की मां व्याकुल है, जिससे सुल्तान कलंकित हो गया है। सुल्तान सेतुपति का सामना करता है और उसे बताता है कि वह कभी वापस नहीं आएगा, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। सेतुपति के अंतिम संस्कार में सुल्तान को अपने वकील से पता चलता है कि हमलावर पुलिस अधिकारी थे, जिन्हें सेतुपति को मारने के लिए कमिश्नर मणिकवेल ने भेजा था। वह गिरोह को सुधारने का एक मौका मांगता है, जिसके लिए कमिश्नर मणिकवेल उसे 6 महीने का समय देते हैं, लेकिन एक भी मामला दर्ज करने के लिए नहीं। मंसूर जयसीलन को मारने के लिए ओट्टा लॉरी सहित 20 लोगों को भेजता है, लेकिन सुल्तान उन्हें मना कर देता है। वे चुपके से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुल्तान उन्हें पकड़ लेता है। ओट्टा लॉरी गांव में शादी का प्रस्ताव होने के बारे में झूठ बोलता है। सुल्तान मुसीबत से बचने के लिए अपने पूरे गिरोह को एक गांव में ले जाता है और शहर मंसूर द्वारा जयसीलन को मारने के वादे से सहमत हो जाता है। मुखिया की बेटी रुक्मणी दुल्हन बन जाती है और सुल्तान उससे प्यार करने लगता है। गिरोह चुपके से जयसीलन का पीछा करता है, उसे मारने की योजना बनाता है, लेकिन उनके प्रयास असफल होते हैं। गांव वालों को पता चलता है कि जयसीलन पहाड़ में लोहे की तलाश में है, और उसे रोकने का एकमात्र तरीका यह साबित करना है कि उनकी जमीन उपजाऊ है और जमीन पर फसलें उग सकती हैं। रुक्मणी सुल्तान को फटकार लगाती है और सुल्तान मंसूर और गिरोह द्वारा जयसीलन को मारने के प्रयास को रोकता है। क्रोधित सुल्तान जयसीलन और उसके आदमियों को बुरी तरह पीटता है। इस बीच पुलिस बल शहर में सभी गुंडों को मारने के लिए एक स्टिंग ऑपरेशन शुरू करता है, ताकि शांति स्थापित हो सके। सुल्तान को खबर के बारे में पता चलता है और वह गांव में 5 महीने तक रहता है, दिन रात खेती करता है। एक कॉरपोरेट व्यवसायी जौनधर आता है और सुल्तान से पहाड़ खरीदने के लिए कहता है, लेकिन सुल्तान मना कर देता है। क्रोधित होकर जौनधर सुल्तान को मारने के लिए गुंडों को भेजता है, लेकिन सुल्तान उन सभी को पीटता है। गिरोह का एक सदस्य माइकल सुल्तान के प्रति कटु हो जाता है, जब सुल्तान ने उसे एक ऐसे व्यक्ति से लड़ने के बाद पीटा जिसने एक महिला का यौन उत्पीड़न किया था। पौधे अंततः उनकी जमीन पर उगते हैं, जो गिरोह की कड़ी मेहनत को पुरस्कृत करते हैं। जौनधर क्रोधित हो जाता है,
लेकिन खान मंत्रालय का एक हिस्सा अमित राज निरीक्षण को स्थगित कर देता है ताकि जॉन साबित कर सके कि जमीन बंजर है। रुक्मणी सुल्तान की भावनाओं का जवाब देती है और शादी के प्रस्ताव को स्वीकार करती है। सुल्तान और रुक्मणी गांव वालों और गिरोह के सामने धूमधाम से सगाई करते हैं। सुल्तान अपना घर बेचकर और अपनी बचत खर्च करके गिरोह के लिए 2 एकड़ जमीन खरीदता है। उस रात बस में जौनधर के गुंडे मंसूर पर जानलेवा हमला करते हैं, लेकिन सुल्तान उन्हें पीटता है। मंसूर अपनी चोटों के कारण मर जाता है। गिरोह व्यवसायी को मारने की तैयारी करता है, लेकिन सुल्तान उन्हें रोक देता है। माइकल सुल्तान को लड़ाई के लिए चुनौती देता। गिरोह सुल्तान और गांव को छोड़कर चला जाता है, जिससे वह तबाह हो जाता है और जौनधर शहर को जलाने की योजना बनाता है। जयसीलन सुल्तान को फोन करता है और उसे बताता है कि वह सुल्तान और गांव वालों को मारने के लिए लोगों को लेकर आया है। सुल्तान गांव को जयसीलन और जौनधर से बचाने का फैसला करता है। वह गांव वालों को निकालता है, लेकिन शहर की रक्षा के लिए वहीं रुक जाता है। व्यापारी और उसके आदमी रात में आते हैं और फसल जला देते हैं, लेकिन सुल्तान, उसका रक्षक गधा और कुछ किसान जौनधर के कई गुर्गों को मार देते हैं, लेकिन सुल्तान घायल हो जाता है। सुल्तान जौनधर और उसके आदमियों को पीटता है और मार डालता है। जयसीलन और उसके आदमी अपहृत रुक्मणी के साथ आते हैं, लेकिन गिरोह तब आता है जब उन्हें सुल्तान के बलिदान के बारे में पता चलता है कि उन्होंने उनकी रक्षा की है, और माइकल सुल्तान से माफी मांगता है। वे सुल्तान के साथ सुलह कर लेते हैं और जयसीलन और उसके आदमियों को मार देते हैं। गिरोह फिर से खेतीबाड़ी का काम शुरू कर देता है, जबकि सुल्तान और रुक्मणी देखते रहते हैं। सेतुपति मद्रास में एक गैंगस्टर है जिसके पास 100 गुंडों का एक गिरोह है जो निगरानी के तौर पर काम करता है। एक दिन सेतुपति के दुश्मन सेतुपति को मारने के लिए उनके घर में घुस आते हैं। बच्चा सेतुपति के पेट पर लात मारता है, जिससे उसकी पत्नी अन्ना लक्ष्मी को प्रसव पीड़ा होती है। गिरोह घुसपैठियों की पिटाई करता है, जबकि सेतुपति अन्ना लक्ष्मी के साथ होता है। अन्ना लक्ष्मी एक लड़के को जन्म देती है, लेकिन वह मर जाती है। सेतुपति लड़के को अपने दाहिने हाथ मंसूर को देता है, जो उसका नाम विक्रम उर्फ सुल्तान रखता है। गिरोह सुल्तान को प्यार और देखभाल के साथ पालता है और सुल्तान उन्हें अपने भाइयों की तरह मानता है। सुल्तान बड़ा होकर रोबोटिक्स इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए विदेश चला जाता है। 2021 एक गांव का मुखिया जयसीलन की हत्या का अनुरोध करता है, जो कई किसानों को मारता है और उनकी जमीनें जला देता है। सेतुपति जयसीलन को मारने का वादा करता है, लेकिन जब मंसूर उससे पूछता है तो वह मुखिया के मामले में कुछ अच्छा करने का वादा करता है। इस बीच सुल्तान बहुत शानदार तरीके से गांव में आता है। एक दिन कुछ लोग जो पिज्जा डिलीवरी करने वाले के रूप में पेश आते हैं, गिरोह पर हमला करते हैं। वे सेतुपति और गिरोह के एक सदस्य को घायल कर देते हैं, जो गंभीर रूप से घायल हो जाता है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। गुंडे की मां व्याकुल है, जिससे सुल्तान कलंकित हो गया है। सुल्तान सेतुपति का सामना करता है और उसे बताता है कि वह कभी वापस नहीं आएगा, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। सेतुपति के अंतिम संस्कार में सुल्तान को अपने वकील से पता चलता है कि हमलावर पुलिस अधिकारी थे, जिन्हें सेतुपति को मारने के लिए कमिश्नर मणिकवेल ने भेजा था। वह गिरोह को सुधारने का एक मौका मांगता है, जिसके लिए कमिश्नर मणिकवेल उसे 6 महीने का समय देते हैं, लेकिन एक भी मामला दर्ज करने के लिए नहीं। मंसूर जयसीलन को मारने के लिए ओट्टा लॉरी सहित 20 लोगों को भेजता है, लेकिन सुल्तान उन्हें मना कर देता है। वे चुपके से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुल्तान उन्हें पकड़ लेता है। ओट्टा लॉरी गांव में शादी का प्रस्ताव होने के बारे में झूठ बोलता है। सुल्तान मुसीबत से बचने के लिए अपने पूरे गिरोह को एक गांव में ले जाता है और शहर मंसूर द्वारा जयसीलन को मारने के वादे से सहमत हो जाता है। मुखिया की बेटी रुक्मणी दुल्हन बन जाती है और सुल्तान उससे प्यार करने लगता है। गिरोह चुपके से जयसीलन का पीछा करता है, उसे मारने की योजना बनाता है, लेकिन उनके प्रयास असफल होते हैं। गांव वालों को पता चलता है कि जयसीलन पहाड़ में लोहे की तलाश में है और उसे रोकने का एकमात्र तरीका यह साबित करना है कि उनकी जमीन उपजाऊ है और जमीन पर फसलें उग सकती हैं। रुक्मणी सुल्तान को फटकार लगाती है और सुल्तान मंसूर और गिरोह द्वारा जयसीलन को मारने के प्रयास को रोकता है। क्रोधित सुल्तान जयसीलन और उसके आदमियों को बुरी तरह पीटता है। इस बीच पुलिस बल शहर में सभी गुंडों को मारने के लिए एक स्टिंग ऑपरेशन शुरू करता है, ताकि शांति स्थापित हो सके। सुल्तान को खबर के बारे में पता चलता है और वह गांव में 5 महीने तक रहता है, दिन रात खेती करता है। एक कॉरपोरेट व्यवसायी
जॉन धर आता है और सुल्तान से पहाड़ खरीदने के लिए कहता है, लेकिन सुल्तान मना कर देता है। क्रोधित होकर जॉन धर सुल्तान को मारने के लिए गुंडों को भेजता है, लेकिन सुल्तान उन सभी को पीटता है। गिरोह का एक सदस्य माइकल सुल्तान के प्रति कटु हो जाता है जब सुल्तान ने उसे एक ऐसे व्यक्ति से लड़ने के बाद पीटा जिसने एक महिला का यौन उत्पीड़न किया था। पौधे अंततः उनकी जमीन पर उगते हैं, जो गिरोह की कड़ी मेहनत को पुरस्कृत करते हैं। जॉन धर क्रोधित हो जाता है, लेकिन खान मंत्रालय का एक हिस्सा अमित राज निरीक्षण को स्थगित कर देता है ताकि जॉन साबित कर सके कि जमीन बंजर है। रुक्मणी सुल्तान की भावनाओं का जवाब देती है और शादी के प्रस्ताव को स्वीकार करती है। सुल्तान और रुक्मणी गांव वालों और गिरोह के सामने धूमधाम से सगाई करते हैं। सुल्तान अपना घर बेचकर और अपनी बचत खर्च करके गिरोह के लिए 2 एकड़ जमीन खरीदता है। उस रात बस में जॉन धर के गुंडे मंसूर पर जानलेवा हमला करते हैं, लेकिन सुल्तान उन्हें पीटता है। मंसूर अपनी चोटों के कारण मर जाता है। गिरोह व्यवसायी को मारने की तैयारी करता है, लेकिन सुल्तान उन्हें रोक देता है। माइकल सुल्तान को लड़ाई के लिए चुनौती देता। गिरोह सुल्तान और गांव को छोड़कर चला जाता है, जिससे वह तबाह हो जाता है और जॉन धर शहर को जलाने की योजना बनाता है। जयसीलन सुल्तान को फोन करता है और उसे बताता है कि वह सुल्तान और गांव वालों को मारने के लिए लोगों को लेकर आया है। सुल्तान गांव को जयसीलन और जॉन धर से बचाने का फैसला करता है। वह गांव वालों को निकालता है, लेकिन शहर की रक्षा के लिए वहीं रुक जाता है। व्यापारी और उसके आदमी रात में आते हैं और फसल जला देते हैं, लेकिन सुल्तान, उसका रक्षक गधा और कुछ किसान जॉन धर के कई गुर्गों को मार देते हैं, लेकिन सुल्तान घायल हो जाता है। सुल्तान जॉन धर और उसके आदमियों को पीटता है और मार डालता है। जयसीलन और उसके आदमी अपहृत रुक्मणी के साथ आते हैं, लेकिन गिरोह तब आता है जब उन्हें सुल्तान के बलिदान के बारे में पता चलता है कि उन्होंने उनकी रक्षा की है, और माइकल सुल्तान से माफी मांगता है। वे सुल्तान के साथ सुलह कर लेते हैं और जयसीलन और उसके आदमियों को मार देते हैं। गिरोह फिर से खेतीबाड़ी का काम शुरू कर देता है, जबकि सुल्तान और रुक्मणी देखते रहते हैं। सेतुपति मद्रास में एक गैंगस्टर है जिसके पास 100 गुंडों का एक गिरोह है जो निगरानी के तौर पर काम करता है। एक दिन सेतुपति के दुश्मन सेतुपति को मारने के लिए उनके घर में घुस आते हैं। बच्चा सेतुपति के पेट पर लात मारता है, जिससे उसकी पत्नी अन्ना लक्ष्मी को प्रसव पीड़ा होती है। गिरोह घुसपैठियों की पिटाई करता है, जबकि सेतुपति अन्ना लक्ष्मी के साथ होता है। अन्ना लक्ष्मी एक लड़के को जन्म देती है, लेकिन वह मर जाती है। सेतुपति लड़के को अपने दाहिने हाथ मंसूर को देता है, जो उसका नाम विक्रम उर्फ सुल्तान रखता है। गिरोह सुल्तान को प्यार और देखभाल के साथ पालता है और सुल्तान उन्हें अपने भाइयों की तरह मानता है। सुल्तान बड़ा होकर रोबोटिक्स इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए विदेश चला जाता है। 2021 एक गांव का मुखिया जयसीलन की हत्या का अनुरोध करता है, जो कई किसानों को मारता है और उनकी जमीनें जला देता है। सेतुपति जयसीलन को मारने का वादा करता है, लेकिन जब मंसूर उससे पूछता है तो वह मुखिया के मामले में कुछ अच्छा करने का वादा करता है। इस बीच सुल्तान बहुत शानदार तरीके से गांव में आता है। एक दिन कुछ लोग जो पिज्जा डिलीवरी करने वाले के रूप में पेश आते हैं, गिरोह पर हमला करते हैं। वे सेतुपति और गिरोह के एक सदस्य को घायल कर देते हैं, जो गंभीर रूप से घायल हो जाता है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। गुंडे की मां व्याकुल है, जिससे सुल्तान कलंकित हो गया है। सुल्तान सेतुपति का सामना करता है और उसे बताता है कि वह कभी वापस नहीं आएगा, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। सेतुपति के अंतिम संस्कार में सुल्तान को अपने वकील से पता चलता है कि हमलावर पुलिस अधिकारी थे, जिन्हें सेतुपति को मारने के लिए कमिश्नर मणिकवेल ने भेजा था। वह गिरोह को सुधारने का एक मौका मांगता है, जिसके लिए कमिश्नर मणिकवेल उसे 6 महीने का समय देते हैं, लेकिन एक भी मामला दर्ज करने के लिए नहीं। मंसूर जयसीलन को मारने के लिए ओट्टा लॉरी सहित 20 लोगों को भेजता है, लेकिन सुल्तान उन्हें मना कर देता है। वे चुपके से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुल्तान उन्हें पकड़ लेता है। ओट्टा लॉरी गांव में शादी का प्रस्ताव होने के बारे में झूठ बोलता है। सुल्तान मुसीबत से बचने के लिए अपने पूरे गिरोह को एक गांव में ले जाता है और शहर मंसूर द्वारा जयसीलन को मारने के वादे से सहमत हो जाता है। मुखिया की बेटी रुक्मणी दुल्हन बन जाती है और सुल्तान उससे प्यार करने लगता है। गिरोह चुपके से जयसीलन का पीछा करता है, उसे मारने की योजना बनाता है, लेकिन उनके प्रयास असफल होते हैं।
गांव वालों को पता चलता है कि जयसीलन पहाड़ में लोहे की तलाश में है और उसे रोकने का एकमात्र तरीका यह साबित करना है कि उनकी जमीन उपजाऊ है और जमीन पर फसलें उग सकती हैं। रुक्मणी सुल्तान को फटकार लगाती है और सुल्तान मंसूर और गिरोह द्वारा जयसीलन को मारने के प्रयास को रोकता है। क्रोधित सुल्तान जयसीलन और उसके आदमियों को बुरी तरह पीटता है। इस बीच पुलिस बल शहर में सभी गुंडों को मारने के लिए एक स्टिंग ऑपरेशन शुरू करता है ताकि शांति स्थापित हो सके। सुल्तान को खबर के बारे में पता चलता है और वह गांव में 5 महीने तक रहता है, दिन रात खेती करता है। एक कॉरपोरेट व्यवसायी जॉन धर आता है और सुल्तान से पहाड़ खरीदने के लिए कहता है, लेकिन सुल्तान मना कर देता है। क्रोधित होकर जॉन धर सुल्तान को मारने के लिए गुंडों को भेजता है, लेकिन सुल्तान उन सभी को पीटता है। गिरोह का एक सदस्य माइकल सुल्तान के प्रति कटु हो जाता है जब सुल्तान ने उसे एक ऐसे व्यक्ति से लड़ने के बाद पीटा जिसने एक महिला का यौन उत्पीड़न किया था। पौधे अंततः उनकी जमीन पर उगते हैं, जो गिरोह की कड़ी मेहनत को पुरस्कृत करते हैं। जॉन धर क्रोधित हो जाता है, लेकिन खान मंत्रालय का एक हिस्सा अमित राज निरीक्षण को स्थगित कर देता है ताकि जॉन साबित कर सके कि जमीन बंजर है। रुक्मणी सुल्तान की भावनाओं का जवाब देती है और शादी के प्रस्ताव को स्वीकार करती है। सुल्तान और रुक्मणी गांव वालों और गिरोह के सामने धूमधाम से सगाई करते हैं। सुल्तान अपना घर बेचकर और अपनी बचत खर्च करके गिरोह के लिए 2 एकड़ जमीन खरीदता है। उस रात बस में जॉन धर के गुंडे मंसूर पर जानलेवा हमला करते हैं, लेकिन सुल्तान उन्हें पीटता है। मंसूर अपनी चोटों के कारण मर जाता है। गिरोह व्यवसायी को मारने की तैयारी करता है, लेकिन सुल्तान उन्हें रोक देता है। माइकल सुल्तान को लड़ाई के लिए चुनौती देता। गिरोह सुल्तान और गांव को छोड़कर चला जाता है, जिससे वह तबाह हो जाता है और जॉन धर शहर को जलाने की योजना बनाता है। जयसीलन सुल्तान को फोन करता है और उसे बताता है कि वह सुल्तान और गांव वालों को मारने के लिए लोगों को लेकर आया है। सुल्तान गांव को जयसीलन और जॉन धर से बचाने का फैसला करता है। वह गांव वालों को निकालता है, लेकिन शहर की रक्षा के लिए वहीं रुक जाता है। व्यापारी और उसके आदमी रात में आते हैं और फसल जला देते हैं, लेकिन सुल्तान, उसका रक्षक गधा और कुछ किसान जॉन धर के कई गुर्गों को मार देते हैं, लेकिन सुल्तान घायल हो जाता है। सुल्तान जॉन धर और उसके आदमियों को पीटता है और मार डालता है। जयसीलन और उसके आदमी अपहृत रुक्मणी के साथ आते हैं, लेकिन गिरोह तब आता है जब उन्हें सुल्तान के बलिदान के बारे में पता चलता है कि उन्होंने उनकी रक्षा की है, और माइकल सुल्तान से माफी मांगता है। वे सुल्तान के साथ सुलह कर लेते हैं और जयसीलन और उसके आदमियों को मार देते हैं। गिरोह फिर से खेतीबाड़ी का काम शुरू कर देता है, जबकि सुल्तान और रुक्मणी देखते रहते हैं। सेतुपति मद्रास में एक गैंगस्टर है जिसके पास 100 गुंडों का एक गिरोह है जो निगरानी के तौर पर काम करता है। एक दिन सेतुपति के दुश्मन सेतुपति को मारने के लिए उनके घर में घुस आते हैं। बच्चा सेतुपति के पेट पर लात मारता है, जिससे उसकी पत्नी अन्ना लक्ष्मी को प्रसव पीड़ा होती है। गिरोह घुसपैठियों की पिटाई करता है, जबकि सेतुपति अन्ना लक्ष्मी के साथ होता है। अन्ना लक्ष्मी एक लड़के को जन्म देती है, लेकिन वह मर जाती है। सेतुपति लड़के को अपने दाहिने हाथ मंसूर को देता है, जो उसका नाम विक्रम उर्फ सुल्तान रखता है। गिरोह सुल्तान को प्यार और देखभाल के साथ पालता है और सुल्तान उन्हें अपने भाइयों की तरह मानता है। सुल्तान बड़ा होकर रोबोटिक्स इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए विदेश चला जाता है। 2021 एक गांव का मुखिया जयसीलन की हत्या का अनुरोध करता है, जो कई किसानों को मारता है और उनकी जमीनें जला देता है। सेतुपति जयसीलन को मारने का वादा करता है, लेकिन जब मंसूर उससे पूछता है तो वह मुखिया के मामले में कुछ अच्छा करने का वादा करता है। इस बीच सुल्तान बहुत शानदार तरीके से गांव में आता है। एक दिन कुछ लोग जो पिज्जा डिलीवरी करने वाले के रूप में पेश आते हैं, गिरोह पर हमला करते हैं। वे सेतुपति और गिरोह के एक सदस्य को घायल कर देते हैं, जो गंभीर रूप से घायल हो जाता है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। गुंडे की मां व्याकुल है, जिससे सुल्तान कलंकित हो गया है। सुल्तान सेतुपति का सामना करता है और उसे बताता है कि वह कभी वापस नहीं आएगा, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। सेतुपति के अंतिम संस्कार में सुल्तान को अपने वकील से पता चलता है कि हमलावर पुलिस अधिकारी थे, जिन्हें सेतुपति को मारने के लिए कमिश्नर मणिकवेल ने भेजा था। वह गिरोह को सुधारने का एक मौका मांगता है, जिसके लिए कमिश्नर मणिकवेल उसे 6 महीने का समय देते हैं, लेकिन एक भी मामला दर्ज करने के लिए नहीं।
मंसूर जयसीलन को मारने के लिए ओट्टा लॉरी सहित 20 लोगों को भेजता है, लेकिन सुल्तान उन्हें मना कर देता है। वे चुपके से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुल्तान उन्हें पकड़ लेता है। ओट्टा लॉरी गांव में शादी का प्रस्ताव होने के बारे में झूठ बोलता है। सुल्तान मुसीबत से बचने के लिए अपने पूरे गिरोह को एक गांव में ले जाता है और शहर मंसूर द्वारा जयसीलन को मारने के वादे से सहमत हो जाता है। मुखिया की बेटी रुक्मणी दुल्हन बन जाती है और सुल्तान उससे प्यार करने लगता है। गिरोह चुपके से जयसीलन का पीछा करता है, उसे मारने की योजना बनाता है, लेकिन उनके प्रयास असफल होते हैं। गांव वालों को पता चलता है कि जयसीलन पहाड़ में लोहे की तलाश में है और उसे रोकने का एकमात्र तरीका यह साबित करना है कि उनकी जमीन उपजाऊ है और जमीन पर फसलें उग सकती हैं। रुक्मणी सुल्तान को फटकार लगाती है और सुल्तान मंसूर और गिरोह द्वारा जयसीलन को मारने के प्रयास को रोकता है। क्रोधित सुल्तान जयसीलन और उसके आदमियों को बुरी तरह पीटता है। इस बीच पुलिस बल शहर में सभी गुंडों को मारने के लिए एक स्टिंग ऑपरेशन शुरू करता है ताकि शांति स्थापित हो सके। सुल्तान को खबर के बारे में पता चलता है और वह गांव में 5 महीने तक रहता है, दिन रात खेती करता है। एक कॉरपोरेट व्यवसायी जॉन धर आता है और सुल्तान से पहाड़ खरीदने के लिए कहता है, लेकिन सुल्तान मना कर देता है। क्रोधित होकर जॉन धर सुल्तान को मारने के लिए गुंडों को भेजता है, लेकिन सुल्तान उन सभी को पीटता है। गिरोह का एक सदस्य माइकल सुल्तान के प्रति कटु हो जाता है जब सुल्तान ने उसे एक ऐसे व्यक्ति से लड़ने के बाद पीटा जिसने एक महिला का यौन उत्पीड़न किया था। पौधे अंततः उनकी जमीन पर उगते हैं, जो गिरोह की कड़ी मेहनत को पुरस्कृत करते हैं। जॉन धर क्रोधित हो जाता है, लेकिन खान मंत्रालय का एक हिस्सा अमित राज निरीक्षण को स्थगित कर देता है ताकि जॉन साबित कर सके कि जमीन बंजर है। रुक्मणी सुल्तान की भावनाओं का जवाब देती है और शादी के प्रस्ताव को स्वीकार करती है। सुल्तान और रुक्मणी गांव वालों और गिरोह के सामने धूमधाम से सगाई करते हैं। सुल्तान अपना घर बेचकर और अपनी बचत खर्च करके गिरोह के लिए 2 एकड़ जमीन खरीदता है। उस रात बस में जॉन धर के गुंडे मंसूर पर जानलेवा हमला करते हैं, लेकिन सुल्तान उन्हें पीटता है। मंसूर अपनी चोटों के कारण मर जाता है। गिरोह व्यवसायी को मारने की तैयारी करता है, लेकिन सुल्तान उन्हें रोक देता है। माइकल सुल्तान को लड़ाई के लिए चुनौती देता। गिरोह सुल्तान और गांव को छोड़कर चला जाता है, जिससे वह तबाह हो जाता है और जॉन धर शहर को जलाने की योजना बनाता है। जयसीलन सुल्तान को फोन करता है और उसे बताता है कि वह सुल्तान और गांव वालों को मारने के लिए लोगों को लेकर आया है। सुल्तान गांव को जयसीलन और जॉन धर से बचाने का फैसला करता है। वह गांव वालों को निकालता है, लेकिन शहर की रक्षा के लिए वहीं रुक जाता है। व्यापारी और उसके आदमी रात में आते हैं और फसल जला देते हैं, लेकिन सुल्तान, उसका रक्षक गधा और कुछ किसान जॉन धर के कई गुर्गों को मार देते हैं, लेकिन सुल्तान घायल हो जाता है। सुल्तान जॉन धर और उसके आदमियों को पीटता है और मार डालता है। जयसीलन और उसके आदमी अपहृत रुक्मणी के साथ आते हैं, लेकिन गिरोह तब आता है जब उन्हें सुल्तान के बलिदान के बारे में पता चलता है कि उन्होंने उनकी रक्षा की है, और माइकल सुल्तान से माफी मांगता है। वे सुल्तान के साथ सुलह कर लेते हैं और जयसीलन और उसके आदमियों को मार देते हैं। गिरोह फिर से खेतीबाड़ी का काम शुरू कर देता है, जबकि सुल्तान और रुक्मणी देखते रहते हैं। सेतुपति मद्रास में एक गैंगस्टर है जिसके पास 100 गुंडों का एक गिरोह है जो निगरानी के तौर पर काम करता है। एक दिन सेतुपति के दुश्मन सेतुपति को मारने के लिए उनके घर में घुस आते हैं। बच्चा सेतुपति के पेट पर लात मारता है, जिससे उसकी पत्नी अन्ना लक्ष्मी को प्रसव पीड़ा होती है। गिरोह घुसपैठियों की पिटाई करता है, जबकि सेतुपति अन्ना लक्ष्मी के साथ होता है। अन्ना लक्ष्मी एक लड़के को जन्म देती है, लेकिन वह मर जाती है। सेतुपति लड़के को अपने दाहिने हाथ मंसूर को देता है, जो उसका नाम विक्रम उर्फ सुल्तान रखता है। गिरोह सुल्तान को प्यार और देखभाल के साथ पालता है और सुल्तान उन्हें अपने भाइयों की तरह मानता है। सुल्तान बड़ा होकर रोबोटिक्स इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए विदेश चला जाता है। 2021 एक गांव का मुखिया जयसीलन की हत्या का अनुरोध करता है, जो कई किसानों को मारता है और उनकी जमीनें जला देता है। सेतुपति जयसीलन को मारने का वादा करता है, लेकिन जब मंसूर उससे पूछता है तो वह मुखिया के मामले में कुछ अच्छा करने का वादा करता है। इस बीच सुल्तान बहुत शानदार तरीके से गांव में आता है।
एक दिन कुछ लोग जो पिज्जा डिलीवरी करने वाले के रूप में पेश आते हैं गिरोह पर हमला करते हैं। वे सेतुपति और गिरोह के एक सदस्य को घायल कर देते हैं, जो गंभीर रूप से घायल हो जाता है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। गुंडे की मां व्याकुल है, जिससे सुल्तान कलंकित हो गया है। सुल्तान सेतुपति का सामना करता है और उसे बताता है कि वह कभी वापस नहीं आएगा, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। सेतुपति के अंतिम संस्कार में सुल्तान को अपने वकील से पता चलता है कि हमलावर पुलिस अधिकारी थे, जिन्हें सेतुपति को मारने के लिए कमिश्नर मणिकवेल ने भेजा था। वह गिरोह को सुधारने का एक मौका मांगता है, जिसके लिए कमिश्नर मणिकवेल उसे 6 महीने का समय देते हैं, लेकिन एक भी मामला दर्ज करने के लिए नहीं। मंसूर जयसीलन को मारने के लिए ओट्टा लॉरी सहित 20 लोगों को भेजता है, लेकिन सुल्तान उन्हें मना कर देता है। वे चुपके से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुल्तान उन्हें पकड़ लेता है। ओट्टा लॉरी गांव में शादी का प्रस्ताव होने के बारे में झूठ बोलता है। सुल्तान मुसीबत से बचने के लिए अपने पूरे गिरोह को एक गांव में ले जाता है और शहर मंसूर द्वारा जयसीलन को मारने के वादे से सहमत हो जाता है। मुखिया की बेटी रुक्मणी दुल्हन बन जाती है और सुल्तान उससे प्यार करने लगता है। गिरोह चुपके से जयसीलन का पीछा करता है, उसे मारने की योजना बनाता है, लेकिन उनके प्रयास असफल होते हैं। गांव वालों को पता चलता है कि जयसीलन पहाड़ में लोहे की तलाश में है और उसे रोकने का एकमात्र तरीका यह साबित करना है कि उनकी जमीन उपजाऊ है और जमीन पर फसलें उग सकती हैं। रुक्मणी सुल्तान को फटकार लगाती है और सुल्तान मंसूर और गिरोह द्वारा जयसीलन को मारने के प्रयास को रोकता है। क्रोधित सुल्तान जयसीलन और उसके आदमियों को बुरी तरह पीटता है। इस बीच पुलिस बल शहर में सभी गुंडों को मारने के लिए एक स्टिंग ऑपरेशन शुरू करता है, ताकि शांति स्थापित हो सके। सुल्तान को खबर के बारे में पता चलता है और वह गांव में 5 महीने तक रहता है, दिन रात खेती करता है। एक कॉरपोरेट व्यवसायी जॉन धर आता है और सुल्तान से पहाड़ खरीदने के लिए कहता है, लेकिन सुल्तान मना कर देता है। क्रोधित होकर जॉन धर सुल्तान को मारने के लिए गुंडों को भेजता है, लेकिन सुल्तान उन सभी को पीटता है। गिरोह का एक सदस्य माइकल सुल्तान के प्रति कटु हो जाता है, जब सुल्तान ने उसे एक ऐसे व्यक्ति से लड़ने के बाद पीटा जिसने एक महिला का यौन उत्पीड़न किया था। पौधे अंततः उनकी जमीन पर उगते हैं, जो गिरोह की कड़ी मेहनत को पुरस्कृत करते हैं। जॉन धर क्रोधित हो जाता है, लेकिन खान मंत्रालय का एक हिस्सा अमित राज निरीक्षण को स्थगित कर देता है, ताकि जॉन साबित कर सके कि जमीन बंजर है। रुक्मणी सुल्तान की भावनाओं का जवाब देती है और शादी के प्रस्ताव को स्वीकार करती है। सुल्तान और रुक्मणी गांव वालों और गिरोह के सामने धूमधाम से सगाई करते हैं। सुल्तान अपना घर बेचकर और अपनी बचत खर्च करके गिरोह के लिए 2 एकड़ जमीन खरीदता है। उस रात बस में जॉन धर के गुंडे मंसूर पर जानलेवा हमला करते हैं, लेकिन सुल्तान उन्हें पीटता है। मंसूर अपनी चोटों के कारण मर जाता है। गिरोह व्यवसायी को मारने की तैयारी करता है, लेकिन सुल्तान उन्हें रोक देता है। माइकल सुल्तान को लड़ाई के लिए चुनौती देता। गिरोह सुल्तान और गांव को छोड़कर चला जाता है, जिससे वह तबाह हो जाता है और जॉन धर शहर को जलाने की योजना बनाता है। जयसीलन सुल्तान को फोन करता है और उसे बताता है कि वह सुल्तान और गांव वालों को मारने के लिए लोगों को लेकर आया है। सुल्तान गांव को जयसीलन और जॉन धर से बचाने का फैसला करता है। वह गांव वालों को निकालता है, लेकिन शहर की रक्षा के लिए वहीं रुक जाता है। व्यापारी और उसके आदमी रात में आते हैं और फसल जला देते हैं, लेकिन सुल्तान, उसका रक्षक गधा और कुछ किसान जॉन धर के कई गुर्गों को मार देते हैं, लेकिन सुल्तान घायल हो जाता है। सुल्तान जॉन धर और उसके आदमियों को पीटता है और मार डालता है। जयसीलन और उसके आदमी अपहृत रुक्मणी के साथ आते हैं, लेकिन गिरोह तब आता है जब उन्हें सुल्तान के बलिदान के बारे में पता चलता है कि उन्होंने उनकी रक्षा की है, और माइकल सुल्तान से माफी मांगता है। वे सुल्तान के साथ सुलह कर लेते हैं और जयसीलन और उसके आदमियों को मार देते हैं। गिरोह फिर से खेतीबाड़ी का काम शुरू कर देता है, जबकि सुल्तान और रुक्मणी देखते रहते हैं। सेतुपति मद्रास में एक गैंगस्टर है, जिसके पास 100 गुंडों का एक गिरोह है, जो निगरानी के तौर पर काम करता है। एक दिन सेतुपति के दुश्मन सेतुपति को मारने के लिए उनके घर में घुस आते हैं। बच्चा सेतुपति के पेट पर लात मारता है, जिससे उसकी पत्नी अन्नालक्ष्मी को प्रसव पीड़ा होती है। गिरोह घुसपैठियों की पिटाई करता है, जबकि सेतुपति अन्नालक्ष्मी के साथ होता है। अन्नालक्ष्मी एक लड़के को जन्म देती है, लेकिन वह मर जाती है। सेतुपति लड़के को अपने दाहिने हाथ मंसूर को देता है, जो उसका नाम विक्रम उर्फ सुल्तान रखता है।
गिरोह सुल्तान को प्यार और देखभाल के साथ पालता है और सुल्तान उन्हें अपने भाइयों की तरह मानता है। सुल्तान बड़ा होकर रोबोटिक्स इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए विदेश चला जाता है। 2021 एक गांव का मुखिया जयसीलन की हत्या का अनुरोध करता है, जो कई किसानों को मारता है और उनकी जमीनें जला देता है। सेतुपति जयसीलन को मारने का वादा करता है, लेकिन जब मंसूर उससे पूछता है तो वह मुखिया के मामले में कुछ अच्छा करने का वादा करता है। इस बीच सुल्तान बहुत शानदार तरीके से गांव में आता है। एक दिन कुछ लोग जो पिज्जा डिलीवरी करने वाले के रूप में पेश आते हैं, गिरोह पर हमला करते हैं। वे सेतुपति और गिरोह के एक सदस्य को घायल कर देते हैं, जो गंभीर रूप से घायल हो जाता है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। गुंडे की मां व्याकुल है, जिससे सुल्तान कलंकित हो गया है। सुल्तान सेतुपति का सामना करता है और उसे बताता है कि वह कभी वापस नहीं आएगा, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। सेतुपति के अंतिम संस्कार में सुल्तान को अपने वकील से पता चलता है कि हमलावर पुलिस अधिकारी थे, जिन्हें सेतुपति को मारने के लिए कमिश्नर मणिकवेल ने भेजा था। वह गिरोह को सुधारने का एक मौका मांगता है, जिसके लिए कमिश्नर मणिकवेल उसे 6 महीने का समय देते हैं, लेकिन एक भी मामला दर्ज करने के लिए नहीं। मंसूर जयसीलन को मारने के लिए ओट्टा लॉरी सहित 20 लोगों को भेजता है, लेकिन सुल्तान उन्हें मना कर देता है। वे चुपके से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुल्तान उन्हें पकड़ लेता है। ओट्टा लॉरी गांव में शादी का प्रस्ताव होने के बारे में झूठ बोलता है। सुल्तान मुसीबत से बचने के लिए अपने पूरे गिरोह को एक गांव में ले जाता है और शहर मंसूर द्वारा जयसीलन को मारने के वादे से सहमत हो जाता है। मुखिया की बेटी रुक्मणी दुल्हन बन जाती है और सुल्तान उससे प्यार करने लगता है। गिरोह चुपके से जयसीलन का पीछा करता है, उसे मारने की योजना बनाता है, लेकिन उनके प्रयास असफल होते हैं। गांव वालों को पता चलता है कि जयसीलन पहाड़ में लोहे की तलाश में है और उसे रोकने का एकमात्र तरीका यह साबित करना है कि उनकी जमीन उपजाऊ है और जमीन पर फसलें उग सकती हैं। रुक्मणी सुल्तान को फटकार लगाती है और सुल्तान मंसूर और गिरोह द्वारा जयसीलन को मारने के प्रयास को रोकता है। क्रोधित सुल्तान जयसीलन और उसके आदमियों को बुरी तरह पीटता है। इस बीच पुलिस बल शहर में सभी गुंडों को मारने के लिए एक स्टिंग ऑपरेशन शुरू करता है, ताकि शांति स्थापित हो सके। सुल्तान को खबर के बारे में पता चलता है और वह गांव में 5 महीने तक रहता है, दिन रात खेती करता है। एक कॉरपोरेट व्यवसायी जॉन धर आता है और सुल्तान से पहाड़ खरीदने के लिए कहता है, लेकिन सुल्तान मना कर देता है। क्रोधित होकर जॉन धर सुल्तान को मारने के लिए गुंडों को भेजता है, लेकिन सुल्तान उन सभी को पीटता है। गिरोह का एक सदस्य माइकल सुल्तान के प्रति कटु हो जाता है, जब सुल्तान ने उसे एक ऐसे व्यक्ति से लड़ने के बाद पीटा जिसने एक महिला का यौन उत्पीड़न किया था। पौधे अंततः उनकी जमीन पर उगते हैं, जो गिरोह की कड़ी मेहनत को पुरस्कृत करते हैं। जॉन धर क्रोधित हो जाता है, लेकिन खान मंत्रालय का एक हिस्सा अमित राज निरीक्षण को स्थगित कर देता है, ताकि जॉन साबित कर सके कि जमीन बंजर है। रुक्मणी सुल्तान की भावनाओं का जवाब देती है और शादी के प्रस्ताव को स्वीकार करती है। सुल्तान और रुक्मणी गांव वालों और गिरोह के सामने धूमधाम से सगाई करते हैं। सुल्तान अपना घर बेचकर और अपनी बचत खर्च करके गिरोह के लिए 2 एकड़ जमीन खरीदता है। उस रात बस में जॉन धर के गुंडे मंसूर पर जानलेवा हमला करते हैं, लेकिन सुल्तान उन्हें पीटता है। मंसूर अपनी चोटों के कारण मर जाता है। गिरोह व्यवसायी को मारने की तैयारी करता है, लेकिन सुल्तान उन्हें रोक देता है। माइकल सुल्तान को लड़ाई के लिए चुनौती देता। गिरोह सुल्तान और गांव को छोड़कर चला जाता है, जिससे वह तबाह हो जाता है और जॉन धर शहर को जलाने की योजना बनाता है। जयसीलन सुल्तान को फोन करता है और उसे बताता है कि वह सुल्तान और गांव वालों को मारने के लिए लोगों को लेकर आया है। सुल्तान गांव को जयसीलन और जॉन धर से बचाने का फैसला करता है। वह गांव वालों को निकालता है, लेकिन शहर की रक्षा के लिए वहीं रुक जाता है। व्यापारी और उसके आदमी रात में आते हैं और फसल जला देते हैं, लेकिन सुल्तान, उसका रक्षक गधा और कुछ किसान जॉन धर के कई गुर्गों को मार देते हैं, लेकिन सुल्तान घायल हो जाता है। सुल्तान जॉन धर और उसके आदमियों को पीटता है और मार डालता है। जयसीलन और उसके आदमी अपहृत रुक्मणी के साथ आते हैं, लेकिन गिरोह तब आता है जब उन्हें सुल्तान के बलिदान के बारे में पता चलता है कि उन्होंने उनकी रक्षा की है, और माइकल सुल्तान से माफी मांगता है। वे सुल्तान के साथ सुलह कर लेते हैं और जयसीलन और उसके आदमियों को मार देते हैं। गिरोह फिर से खेतीबाड़ी का काम शुरू कर देता है, जबकि सुल्तान और रुक्मणी देखते रहते हैं। सेतुपति मद्रास में एक गैंगस्टर है,
जिसके पास एक 100 गुंडों का एक गिरोह है जो निगरानी के तौर पर काम करता है। एक दिन सेतुपति के दुश्मन सेतुपति को मारने के लिए उनके घर में घुस आते हैं। बच्चा सेतुपति के पेट पर लात मारता है, जिससे उसकी पत्नी अन्नालक्ष्मी को प्रसव पीड़ा होती है। गिरोह घुसपैठियों की पिटाई करता है, जबकि सेतुपति अन्नालक्ष्मी के साथ होता है। अन्नालक्ष्मी एक लड़के को जन्म देती है, लेकिन वह मर जाती है। सेतुपति लड़के को अपने दाहिने हाथ मंसूर को देता है, जो उसका नाम विक्रम उर्फ सुल्तान रखता है। गिरोह सुल्तान को प्यार और देखभाल के साथ पालता है और सुल्तान उन्हें अपने भाइयों की तरह मानता है। सुल्तान बड़ा होकर रोबोटिक्स इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए विदेश चला जाता है। 2021 एक गांव का मुखिया जयसीलन की हत्या का अनुरोध करता है, जो कई किसानों को मारता है और उनकी जमीनें जला देता है। सेतुपति जयसीलन को मारने का वादा करता है, लेकिन जब मंसूर उससे पूछता है तो वह मुखिया के मामले में कुछ अच्छा करने का वादा करता है। इस बीच सुल्तान बहुत शानदार तरीके से गांव में आता है। एक दिन कुछ लोग जो पिज्जा डिलीवरी करने वाले के रूप में पेश आते हैं, गिरोह पर हमला करते हैं। वे सेतुपति और गिरोह के एक सदस्य को घायल कर देते हैं, जो गंभीर रूप से घायल हो जाता है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। गुंडे की मां व्याकुल है, जिससे सुल्तान कलंकित हो गया है। सुल्तान सेतुपति का सामना करता है और उसे बताता है कि वह कभी वापस नहीं आएगा, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। सेतुपति के अंतिम संस्कार में सुल्तान को अपने वकील से पता चलता है कि हमलावर पुलिस अधिकारी थे, जिन्हें सेतुपति को मारने के लिए कमिश्नर मणिकवेल ने भेजा था। वह गिरोह को सुधारने का एक मौका मांगता है, जिसके लिए कमिश्नर मणिकवेल उसे 6 महीने का समय देते हैं, लेकिन एक भी मामला दर्ज करने के लिए नहीं। मंसूर जयसीलन को मारने के लिए ओट्टा लॉरी सहित 20 लोगों को भेजता है, लेकिन सुल्तान उन्हें मना कर देता है। वे चुपके से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुल्तान उन्हें पकड़ लेता है। ओट्टा लॉरी गांव में शादी का प्रस्ताव होने के बारे में झूठ बोलता है। सुल्तान मुसीबत से बचने के लिए अपने पूरे गिरोह को एक गांव में ले जाता है और शहर मंसूर द्वारा जयसीलन को मारने के वादे से सहमत हो जाता है। मुखिया की बेटी रुक्मणी दुल्हन बन जाती है और सुल्तान उससे प्यार करने लगता है। गिरोह चुपके से जयसीलन का पीछा करता है, उसे मारने की योजना बनाता है, लेकिन उनके प्रयास असफल होते हैं। गांव वालों को पता चलता है कि जयसीलन पहाड़ में लोहे की तलाश में है और उसे रोकने का एकमात्र तरीका यह साबित करना है कि उनकी जमीन उपजाऊ है और जमीन पर फसलें उग सकती हैं। रुक्मणी सुल्तान को फटकार लगाती है और सुल्तान मंसूर और गिरोह द्वारा जयसीलन को मारने के प्रयास को रोकता है। क्रोधित सुल्तान जयसीलन और उसके आदमियों को बुरी तरह पीटता है। इस बीच पुलिस बल शहर में सभी गुंडों को मारने के लिए एक स्टिंग ऑपरेशन शुरू करता है, ताकि शांति स्थापित हो सके। सुल्तान को खबर के बारे में पता चलता है और वह गांव में 5 महीने तक रहता है, दिन रात खेती करता है। एक कॉरपोरेट व्यवसायी जॉन धर आता है और सुल्तान से पहाड़ खरीदने के लिए कहता है, लेकिन सुल्तान मना कर देता है। क्रोधित होकर जॉन धर सुल्तान को मारने के लिए गुंडों को भेजता है, लेकिन सुल्तान उन सभी को पीटता है। गिरोह का एक सदस्य माइकल सुल्तान के प्रति कटु हो जाता है, जब सुल्तान ने उसे एक ऐसे व्यक्ति से लड़ने के बाद पीटा जिसने एक महिला का यौन उत्पीड़न किया था। पौधे अंततः उनकी जमीन पर उगते हैं, जो गिरोह की कड़ी मेहनत को पुरस्कृत करते हैं। जॉन धर क्रोधित हो जाता है, लेकिन खान मंत्रालय का एक हिस्सा अमित राज निरीक्षण को स्थगित कर देता है, ताकि जॉन साबित कर सके कि जमीन बंजर है। रुक्मणी सुल्तान की भावनाओं का जवाब देती है और शादी के प्रस्ताव को स्वीकार करती है। सुल्तान और रुक्मणी गांव वालों और गिरोह के सामने धूमधाम से सगाई करते हैं। सुल्तान अपना घर बेचकर और अपनी बचत खर्च करके गिरोह के लिए 2 एकड़ जमीन खरीदता है। उस रात बस में जॉन धर के गुंडे मंसूर पर जानलेवा हमला करते हैं, लेकिन सुल्तान उन्हें पीटता है। मंसूर अपनी चोटों के कारण मर जाता है। गिरोह व्यवसायी को मारने की तैयारी करता है, लेकिन सुल्तान उन्हें रोक देता है। माइकल सुल्तान को लड़ाई के लिए चुनौती देता। गिरोह सुल्तान और गांव को छोड़कर चला जाता है, जिससे वह तबाह हो जाता है और जॉन धर शहर को जलाने की योजना बनाता है। जयसीलन सुल्तान को फोन करता है और उसे बताता है कि वह सुल्तान और गांव वालों को मारने के लिए लोगों को लेकर आया है। सुल्तान गांव को जयसीलन और जॉन धर से बचाने का फैसला करता है। वह गांव वालों को निकालता है, लेकिन शहर की रक्षा के लिए वहीं रुक जाता है। व्यापारी और उसके आदमी रात में आते हैं और फसल जला देते हैं, लेकिन सुल्तान
उसका रक्षक गधा और कुछ किसान जौनधर के कई गुर्गों को मार देते हैं, लेकिन सुल्तान घायल हो जाता है। सुल्तान जौनधर और उसके आदमियों को पीटता है और मार डालता है। जयसीलन और उसके आदमी अपहृत रुक्मणी के साथ आते हैं, लेकिन गिरोह तब आता है जब उन्हें सुल्तान के बलिदान के बारे में पता चलता है कि उन्होंने उनकी रक्षा की है, और माइकल सुल्तान से माफी मांगता है। वे सुल्तान के साथ सुलह कर लेते हैं और जयसीलन और उसके आदमियों को मार देते हैं। गिरोह फिर से खेतीबाड़ी का काम शुरू कर देता है, जबकि सुल्तान और रुक्मणी देखते रहते हैं। सेतुपति मद्रास में एक गैंगस्टर है जिसके पास 100 गुंडों का एक गिरोह है जो निगरानी के तौर पर काम करता है। एक दिन सेतुपति के दुश्मन सेतुपति को मारने के लिए उनके घर में घुस आते हैं। बच्चा सेतुपति के पेट पर लात मारता है, जिससे उसकी पत्नी अन्ना लक्ष्मी को प्रसव पीड़ा होती है। गिरोह घुसपैठियों की पिटाई करता है, जबकि सेतुपति अन्ना लक्ष्मी के साथ होता है। अन्ना लक्ष्मी एक लड़के को जन्म देती है, लेकिन वह मर जाती है। सेतुपति लड़के को अपने दाहिने हाथ मंसूर को देता है, जो उसका नाम विक्रम उर्फ सुल्तान रखता है। गिरोह सुल्तान को प्यार और देखभाल के साथ पालता है और सुल्तान उन्हें अपने भाइयों की तरह मानता है। सुल्तान बड़ा होकर रोबोटिक्स इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए विदेश चला जाता है। 2021 एक गांव का मुखिया जयसीलन की हत्या का अनुरोध करता है, जो कई किसानों को मारता है और उनकी जमीनें जला देता है। सेतुपति जयसीलन को मारने का वादा करता है, लेकिन जब मंसूर उससे पूछता है तो वह मुखिया के मामले में कुछ अच्छा करने का वादा करता है। इस बीच सुल्तान बहुत शानदार तरीके से गांव में आता है। एक दिन कुछ लोग जो पिज्जा डिलीवरी करने वाले के रूप में पेश आते हैं, गिरोह पर हमला करते हैं। वे सेतुपति और गिरोह के एक सदस्य को घायल कर देते हैं, जो गंभीर रूप से घायल हो जाता है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। गुंडे की मां व्याकुल है, जिससे सुल्तान कलंकित हो गया है। सुल्तान सेतुपति का सामना करता है और उसे बताता है कि वह कभी वापस नहीं आएगा, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। सेतुपति के अंतिम संस्कार में सुल्तान को अपने वकील से पता चलता है कि हमलावर पुलिस अधिकारी थे, जिन्हें सेतुपति को मारने के लिए कमिश्नर मणिकवेल ने भेजा था। वह गिरोह को सुधारने का एक मौका मांगता है, जिसके लिए कमिश्नर मणिकवेल उसे 6 महीने का समय देते हैं, लेकिन एक भी मामला दर्ज करने के लिए नहीं। मंसूर जयसीलन को मारने के लिए ओट्टा लॉरी सहित 20 लोगों को भेजता है, लेकिन सुल्तान उन्हें मना कर देता है। वे चुपके से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुल्तान उन्हें पकड़ लेता है। ओट्टा लॉरी गांव में शादी का प्रस्ताव होने के बारे में झूठ बोलता है। सुल्तान मुसीबत से बचने के लिए अपने पूरे गिरोह को एक गांव में ले जाता है और शहर मंसूर द्वारा जयसीलन को मारने के वादे से सहमत हो जाता है। मुखिया की बेटी रुक्मणी दुल्हन बन जाती है और सुल्तान उससे प्यार करने लगता है। गिरोह चुपके से जयसीलन का पीछा करता है, उसे मारने की योजना बनाता है, लेकिन उनके प्रयास असफल होते हैं। गांव वालों को पता चलता है कि जयसीलन पहाड़ में लोहे की तलाश में है और उसे रोकने का एकमात्र तरीका यह साबित करना है कि उनकी जमीन उपजाऊ है और जमीन पर फसलें उग सकती हैं। रुक्मणी सुल्तान को फटकार लगाती है और सुल्तान मंसूर और गिरोह द्वारा जयसीलन को मारने के प्रयास को रोकता है। क्रोधित सुल्तान जयसीलन और उसके आदमियों को बुरी तरह पीटता है। इस बीच पुलिस बल शहर में सभी गुंडों को मारने के लिए एक स्टिंग ऑपरेशन शुरू करता है, ताकि शांति स्थापित हो सके। सुल्तान को खबर के बारे में पता चलता है और वह गांव में 5 महीने तक रहता है, दिन रात खेती करता है। एक कॉरपोरेट व्यवसायी जौनधर आता है और सुल्तान से पहाड़ खरीदने के लिए कहता है, लेकिन सुल्तान मना कर देता है। क्रोधित होकर जौनधर सुल्तान को मारने के लिए गुंडों को भेजता है, लेकिन सुल्तान उन सभी को पीटता है। गिरोह का एक सदस्य माइकल सुल्तान के प्रति कटु हो जाता है, जब सुल्तान ने उसे एक ऐसे व्यक्ति से लड़ने के बाद पीटा जिसने एक महिला का यौन उत्पीड़न किया था। पौधे अंततः उनकी जमीन पर उगते हैं, जो गिरोह की कड़ी मेहनत को पुरस्कृत करते हैं। जौनधर क्रोधित हो जाता है, लेकिन खान मंत्रालय का एक हिस्सा अमित राज निरीक्षण को स्थगित कर देता है, ताकि जॉन साबित कर सके कि जमीन बंजर है। रुक्मणी सुल्तान की भावनाओं का जवाब देती है और शादी के प्रस्ताव को स्वीकार करती है। सुल्तान और रुक्मणी गांव वालों और गिरोह के सामने धूमधाम से सगाई करते हैं। सुल्तान अपना घर बेचकर और अपनी बचत खर्च करके गिरोह के लिए 2 एकड़ जमीन खरीदता है। उस रात बस में जौनधर के गुंडे मंसूर पर जानलेवा हमला करते हैं, लेकिन सुल्तान उन्हें पीटता है। मंसूर अपनी चोटों के कारण मर जाता है।
गिरोह व्यवसायी को मारने की तैयारी करता है, लेकिन सुल्तान उन्हें रोक देता है। माइकल सुल्तान को लड़ाई के लिए चुनौती देता। गिरोह सुल्तान और गांव को छोड़कर चला जाता है, जिससे वह तबाह हो जाता है और जौनधर शहर को जलाने की योजना बनाता है। जयसीलन सुल्तान को फोन करता है और उसे बताता है कि वह सुल्तान और गांव वालों को मारने के लिए लोगों को लेकर आया है। सुल्तान गांव को जयसीलन और जौनधर से बचाने का फैसला करता है। वह गांव वालों को निकालता है, लेकिन शहर की रक्षा के लिए वहीं रुक जाता है। व्यापारी और उसके आदमी रात में आते हैं और फसल जला देते हैं, लेकिन सुल्तान, उसका रक्षक गधा और कुछ किसान जौनधर के कई गुर्गों को मार देते हैं, लेकिन सुल्तान घायल हो जाता है। सुल्तान जौनधर और उसके आदमियों को पीटता है और मार डालता है। जयसीलन और उसके आदमी अपहृत रुक्मणी के साथ आते हैं, लेकिन गिरोह तब आता है जब उन्हें सुल्तान के बलिदान के बारे में पता चलता है कि उन्होंने उनकी रक्षा की है, और माइकल सुल्तान से माफी मांगता है। वे सुल्तान के साथ सुलह कर लेते हैं और जयसीलन और उसके आदमियों को मार देते हैं। गिरोह फिर से खेतीबाड़ी का काम शुरू कर देता है, जबकि सुल्तान और रुक्मणी देखते रहते हैं। सेतुपति मद्रास में एक गैंगस्टर है, जिसके पास 100 गुंडों का एक गिरोह है जो निगरानी के तौर पर काम करता है। एक दिन सेतुपति के दुश्मन सेतुपति को मारने के लिए उनके घर में घुस आते हैं। बच्चा सेतुपति के पेट पर लात मारता है, जिससे उसकी पत्नी अन्ना लक्ष्मी को प्रसव पीड़ा होती है। गिरोह घुसपैठियों की पिटाई करता है, जबकि सेतुपति अन्ना लक्ष्मी के साथ होता है। अन्ना लक्ष्मी एक लड़के को जन्म देती है, लेकिन वह मर जाती है। सेतुपति लड़के को अपने दाहिने हाथ मंसूर को देता है, जो उसका नाम विक्रम उर्फ सुल्तान रखता है। गिरोह सुल्तान को प्यार और देखभाल के साथ पालता है, और सुल्तान उन्हें अपने भाइयों की तरह मानता है। सुल्तान बड़ा होकर रोबोटिक्स इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए विदेश चला जाता है। 2021 एक गांव का मुखिया जयसीलन की हत्या का अनुरोध करता है, जो कई किसानों को मारता है और उनकी जमीनें जला देता है। सेतुपति जयसीलन को मारने का वादा करता है, लेकिन जब मंसूर उससे पूछता है तो वह मुखिया के मामले में कुछ अच्छा करने का वादा करता है। इस बीच सुल्तान बहुत शानदार तरीके से गांव में आता है। एक दिन कुछ लोग जो पिज्जा डिलीवरी करने वाले के रूप में पेश आते हैं, गिरोह पर हमला करते हैं। वे सेतुपति और गिरोह के एक सदस्य को घायल कर देते हैं, जो गंभीर रूप से घायल हो जाता है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। गुंडे की मां व्याकुल है, जिससे सुल्तान कलंकित हो गया है। सुल्तान सेतुपति का सामना करता है और उसे बताता है कि वह कभी वापस नहीं आएगा, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। सेतुपति के अंतिम संस्कार में सुल्तान को अपने वकील से पता चलता है कि हमलावर पुलिस अधिकारी थे, जिन्हें सेतुपति को मारने के लिए कमिश्नर मणिकवेल ने भेजा था। वह गिरोह को सुधारने का एक मौका मांगता है, जिसके लिए कमिश्नर मणिकवेल उसे 6 महीने का समय देते हैं, लेकिन एक भी मामला दर्ज करने के लिए नहीं। मंसूर जयसीलन को मारने के लिए ओट्टा लॉरी सहित 20 लोगों को भेजता है, लेकिन सुल्तान उन्हें मना कर देता है। वे चुपके से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुल्तान उन्हें पकड़ लेता है। ओट्टा लॉरी गांव में शादी का प्रस्ताव होने के बारे में झूठ बोलता है। सुल्तान मुसीबत से बचने के लिए अपने पूरे गिरोह को एक गांव में ले जाता है और शहर मंसूर द्वारा जयसीलन को मारने के वादे से सहमत हो जाता है। मुखिया की बेटी रुक्मणी दुल्हन बन जाती है और सुल्तान उससे प्यार करने लगता है। गिरोह चुपके से जयसीलन का पीछा करता है, उसे मारने की योजना बनाता है, लेकिन उनके प्रयास असफल होते हैं। गांव वालों को पता चलता है कि जयसीलन पहाड़ में लोहे की तलाश में है, और उसे रोकने का एकमात्र तरीका यह साबित करना है कि उनकी जमीन उपजाऊ है और जमीन पर फसलें उग सकती हैं। रुक्मणी सुल्तान को फटकार लगाती है और सुल्तान मंसूर और गिरोह द्वारा जयसीलन को मारने के प्रयास को रोकता है। क्रोधित सुल्तान जयसीलन और उसके आदमियों को बुरी तरह पीटता है। इस बीच पुलिस बल शहर में सभी गुंडों को मारने के लिए एक स्टिंग ऑपरेशन शुरू करता है, ताकि शांति स्थापित हो सके। सुल्तान को खबर के बारे में पता चलता है और वह गांव में 5 महीने तक रहता है, दिन रात खेती करता है। एक कॉरपोरेट व्यवसायी जौनधर आता है और सुल्तान से पहाड़ खरीदने के लिए कहता है, लेकिन सुल्तान मना कर देता है। क्रोधित होकर जौनधर सुल्तान को मारने के लिए गुंडों को भेजता है, लेकिन सुल्तान उन सभी को पीटता है। गिरोह का एक सदस्य माइकल सुल्तान के प्रति कटु हो जाता है, जब सुल्तान ने उसे एक ऐसे व्यक्ति से लड़ने के बाद पीटा जिसने एक महिला का यौन उत्पीड़न किया था। पौधे अंततः उनकी जमीन पर उगते हैं, जो गिरोह की कड़ी मेहनत को पुरस्कृत करते हैं। जौनधर क्रोधित हो जाता है,
लेकिन खान मंत्रालय का एक हिस्सा अमित राज निरीक्षण को स्थगित कर देता है ताकि जॉन साबित कर सके कि जमीन बंजर है। रुक्मणी सुल्तान की भावनाओं का जवाब देती है और शादी के प्रस्ताव को स्वीकार करती है। सुल्तान और रुक्मणी गांव वालों और गिरोह के सामने धूमधाम से सगाई करते हैं। सुल्तान अपना घर बेचकर और अपनी बचत खर्च करके गिरोह के लिए 2 एकड़ जमीन खरीदता है। उस रात बस में जौनधर के गुंडे मंसूर पर जानलेवा हमला करते हैं, लेकिन सुल्तान उन्हें पीटता है। मंसूर अपनी चोटों के कारण मर जाता है। गिरोह व्यवसायी को मारने की तैयारी करता है, लेकिन सुल्तान उन्हें रोक देता है। माइकल सुल्तान को लड़ाई के लिए चुनौती देता। गिरोह सुल्तान और गांव को छोड़कर चला जाता है, जिससे वह तबाह हो जाता है और जौनधर शहर को जलाने की योजना बनाता है। जयसीलन सुल्तान को फोन करता है और उसे बताता है कि वह सुल्तान और गांव वालों को मारने के लिए लोगों को लेकर आया है। सुल्तान गांव को जयसीलन और जौनधर से बचाने का फैसला करता है। वह गांव वालों को निकालता है, लेकिन शहर की रक्षा के लिए वहीं रुक जाता है। व्यापारी और उसके आदमी रात में आते हैं और फसल जला देते हैं, लेकिन सुल्तान, उसका रक्षक गदा और कुछ किसान जौनधर के कई गुर्गों को मार देते हैं, लेकिन सुल्तान घायल हो जाता है। सुल्तान जौनधर और उसके आदमियों को पीटता है और मार डालता है। जयसीलन और उसके आदमी अपहृत रुक्मणी के साथ आते हैं, लेकिन गिरोह तब आता है जब उन्हें सुल्तान के बलिदान के बारे में पता चलता है कि उन्होंने उनकी रक्षा की है, और माइकल सुल्तान से माफी मांगता है। वे सुल्तान के साथ सुलह कर लेते हैं और जयसीलन और उसके आदमियों को मार देते हैं। गिरोह फिर से खेतीबाड़ी का काम शुरू कर देता है, जबकि सुल्तान और रुक्मणी देखते रहते हैं। सेतुपति मद्रास में एक गैंगस्टर है जिसके पास 100 गुंडों का एक गिरोह है जो निगरानी के तौर पर काम करता है। एक दिन सेतुपति के दुश्मन सेतुपति को मारने के लिए उनके घर में घुस आते हैं। बच्चा सेतुपति के पेट पर लात मारता है, जिससे उसकी पत्नी अन्ना लक्ष्मी को प्रसव पीड़ा होती है। गिरोह घुसपैठियों की पिटाई करता है, जबकि सेतुपति अन्ना लक्ष्मी के साथ होता है। अन्ना लक्ष्मी एक लड़के को जन्म देती है, लेकिन वह मर जाती है। सेतुपति लड़के को अपने दाहिने हाथ मंसूर को देता है, जो उसका नाम विक्रम उर्फ सुल्तान रखता है। गिरोह सुल्तान को प्यार और देखभाल के साथ पालता है और सुल्तान उन्हें अपने भाइयों की तरह मानता है। सुल्तान बड़ा होकर रोबोटिक्स इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए विदेश चला जाता है। 2021 एक गांव का मुखिया जयसीलन की हत्या का अनुरोध करता है, जो कई किसानों को मारता है और उनकी जमीनें जला देता है। सेतुपति जयसीलन को मारने का वादा करता है, लेकिन जब मंसूर उससे पूछता है तो वह मुखिया के मामले में कुछ अच्छा करने का वादा करता है। इस बीच सुल्तान बहुत शानदार तरीके से गांव में आता है। एक दिन कुछ लोग जो पिज्जा डिलीवरी करने वाले के रूप में पेश आते हैं, गिरोह पर हमला करते हैं। वे सेतुपति और गिरोह के एक सदस्य को घायल कर देते हैं, जो गंभीर रूप से घायल हो जाता है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। गुंडे की मां व्याकुल है, जिससे सुल्तान कलंकित हो गया है। सुल्तान सेतुपति का सामना करता है और उसे बताता है कि वह कभी वापस नहीं आएगा, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। सेतुपति के अंतिम संस्कार में सुल्तान को अपने वकील से पता चलता है कि हमलावर पुलिस अधिकारी थे, जिन्हें सेतुपति को मारने के लिए कमिश्नर मणिकवेल ने भेजा था। वह गिरोह को सुधारने का एक मौका मांगता है, जिसके लिए कमिश्नर मणिकवेल उसे 6 महीने का समय देते हैं, लेकिन एक भी मामला दर्ज करने के लिए नहीं। मंसूर जयसीलन को मारने के लिए ओट्टा लॉरी सहित 20 लोगों को भेजता है, लेकिन सुल्तान उन्हें मना कर देता है। वे चुपके से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुल्तान उन्हें पकड़ लेता है। ओट्टा लॉरी गांव में शादी का प्रस्ताव होने के बारे में झूठ बोलता है। सुल्तान मुसीबत से बचने के लिए अपने पूरे गिरोह को एक गांव में ले जाता है और शहर मंसूर द्वारा जयसीलन को मारने के वादे से सहमत हो जाता है। मुखिया की बेटी रुक्मणी दुल्हन बन जाती है और सुल्तान उससे प्यार करने लगता है। गिरोह चुपके से जयसीलन का पीछा करता है, उसे मारने की योजना बनाता है, लेकिन उनके प्रयास असफल होते हैं। गांव वालों को पता चलता है कि जयसीलन पहाड़ में लोहे की तलाश में है और उसे रोकने का एकमात्र तरीका यह साबित करना है कि उनकी जमीन उपजाऊ है और जमीन पर फसलें उग सकती हैं। रुक्मणी सुल्तान को फटकार लगाती है और सुल्तान मंसूर और गिरोह द्वारा जयसीलन को मारने के प्रयास को रोकता है। क्रोधित सुल्तान जयसीलन और उसके आदमियों को बुरी तरह पीटता है। इस बीच पुलिस बल शहर में सभी गुंडों को मारने के लिए एक स्टिंग ऑपरेशन शुरू करता है, ताकि शांति स्थापित हो सके। सुल्तान को खबर के बारे में पता चलता है और वह गांव में 5 महीने तक रहता है, दिन रात खेती करता है। एक कॉरपोरेट व्यवसायी
जौन धर आता है और सुल्तान से पहाड़ खरीदने के लिए कहता है, लेकिन सुल्तान मना कर देता है। क्रोधित होकर जौन धर सुल्तान को मारने के लिए गुंडों को भेजता है, लेकिन सुल्तान उन सभी को पीटता है। गिरोह का एक सदस्य माइकल सुल्तान के प्रति कटु हो जाता है जब सुल्तान ने उसे एक ऐसे व्यक्ति से लड़ने के बाद पीटा जिसने एक महिला का यौन उत्पीड़न किया था। पौधे अंततः उनकी जमीन पर उगते हैं, जो गिरोह की कड़ी मेहनत को पुरस्कृत करते हैं। जौन धर क्रोधित हो जाता है, लेकिन खान मंत्रालय का एक हिस्सा अमित राज निरीक्षण को स्थगित कर देता है ताकि जॉन साबित कर सके कि जमीन बंजर है। रुक्मणी सुल्तान की भावनाओं का जवाब देती है और शादी के प्रस्ताव को स्वीकार करती है। सुल्तान और रुक्मणी गांव वालों और गिरोह के सामने धूमधाम से सगाई करते हैं। सुल्तान अपना घर बेचकर और अपनी बचत खर्च करके गिरोह के लिए 2 एकड़ जमीन खरीदता है। उस रात बस में जौनधर के गुंडे मंसूर पर जानलेवा हमला करते हैं, लेकिन सुल्तान उन्हें पीटता है। मंसूर अपनी चोटों के कारण मर जाता है। गिरोह व्यवसायी को मारने की तैयारी करता है, लेकिन सुल्तान उन्हें रोक देता है। माइकल सुल्तान को लड़ाई के लिए चुनौती देता। गिरोह सुल्तान और गांव को छोड़कर चला जाता है, जिससे वह तबाह हो जाता है और जौनधर शहर को जलाने की योजना बनाता है। जयसीलन सुल्तान को फोन करता है और उसे बताता है कि वह सुल्तान और गांव वालों को मारने के लिए लोगों को लेकर आया है। सुल्तान गांव को जयसीलन और जौनधर से बचाने का फैसला करता है। वह गांव वालों को निकालता है, लेकिन शहर की रक्षा के लिए वहीं रुक जाता है। व्यापारी और उसके आदमी रात में आते हैं और फसल जला देते हैं, लेकिन सुल्तान, उसका रक्षक गदा और कुछ किसान जौनधर के कई गुर्गों को मार देते हैं, लेकिन सुल्तान घायल हो जाता है। सुल्तान जौनधर और उसके आदमियों को पीटता है और मार डालता है। जयसीलन और उसके आदमी अपहृत रुक्मणी के साथ आते हैं, लेकिन गिरोह तब आता है जब उन्हें सुल्तान के बलिदान के बारे में पता चलता है कि उन्होंने उनकी रक्षा की है, और माइकल सुल्तान से माफी मांगता है। वे सुल्तान के साथ सुलह कर लेते हैं और जयसीलन और उसके आदमियों को मार देते हैं। गिरोह फिर से खेतीबाड़ी का काम शुरू कर देता है, जबकि सुल्तान और रुक्मणी देखते रहते हैं। सेतुपति मद्रास में एक गैंगस्टर है जिसके पास 100 गुंडों का एक गिरोह है जो निगरानी के तौर पर काम करता है। एक दिन सेतुपति के दुश्मन सेतुपति को मारने के लिए उनके घर में घुस आते हैं। बच्चा सेतुपति के पेट पर लात मारता है, जिससे उसकी पत्नी अन्ना लक्ष्मी को प्रसव पीड़ा होती है। गिरोह घुसपैठियों की पिटाई करता है, जबकि सेतुपति अन्ना लक्ष्मी के साथ होता है। अन्ना लक्ष्मी एक लड़के को जन्म देती है, लेकिन वह मर जाती है। सेतुपति लड़के को अपने दाहिने हाथ मंसूर को देता है, जो उसका नाम विक्रम उर्फ सुल्तान रखता है। गिरोह सुल्तान को प्यार और देखभाल के साथ पालता है और सुल्तान उन्हें अपने भाइयों की तरह मानता है। सुल्तान बड़ा होकर रोबोटिक्स इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए विदेश चला जाता है। 2021 एक गांव का मुखिया जयसीलन की हत्या का अनुरोध करता है, जो कई किसानों को मारता है और उनकी जमीनें जला देता है। सेतुपति जयसीलन को मारने का वादा करता है, लेकिन जब मंसूर उससे पूछता है तो वह मुखिया के मामले में कुछ अच्छा करने का वादा करता है। इस बीच सुल्तान बहुत शानदार तरीके से गांव में आता है। एक दिन कुछ लोग जो पिज्जा डिलीवरी करने वाले के रूप में पेश आते हैं, गिरोह पर हमला करते हैं। वे सेतुपति और गिरोह के एक सदस्य को घायल कर देते हैं, जो गंभीर रूप से घायल हो जाता है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। गुंडे की मां व्याकुल है, जिससे सुल्तान कलंकित हो गया है। सुल्तान सेतुपति का सामना करता है और उसे बताता है कि वह कभी वापस नहीं आएगा, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। सेतुपति के अंतिम संस्कार में सुल्तान को अपने वकील से पता चलता है कि हमलावर पुलिस अधिकारी थे, जिन्हें सेतुपति को मारने के लिए कमिश्नर मणिकवेल ने भेजा था। वह गिरोह को सुधारने का एक मौका मांगता है, जिसके लिए कमिश्नर मणिकवेल उसे 6 महीने का समय देते हैं, लेकिन एक भी मामला दर्ज करने के लिए नहीं। मंसूर जयसीलन को मारने के लिए ओट्टा लॉरी सहित 20 लोगों को भेजता है, लेकिन सुल्तान उन्हें मना कर देता है। वे चुपके से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुल्तान उन्हें पकड़ लेता है। ओट्टा लॉरी गांव में शादी का प्रस्ताव होने के बारे में झूठ बोलता है। सुल्तान मुसीबत से बचने के लिए अपने पूरे गिरोह को एक गांव में ले जाता है और शहर मंसूर द्वारा जयसीलन को मारने के वादे से सहमत हो जाता है। मुखिया की बेटी रुक्मणी दुल्हन बन जाती है और सुल्तान उससे प्यार करने लगता है। गिरोह चुपके से जयसीलन का पीछा करता है, उसे मारने की योजना बनाता है, लेकिन उनके प्रयास असफल होते हैं।
गांव वालों को पता चलता है कि जयसीलन पहाड़ में लोहे की तलाश में है और उसे रोकने का एकमात्र तरीका यह साबित करना है कि उनकी जमीन उपजाऊ है और जमीन पर फसलें उग सकती हैं। रुक्मणी सुल्तान को फटकार लगाती है और सुल्तान मंसूर और गिरोह द्वारा जयसीलन को मारने के प्रयास को रोकता है। क्रोधित सुल्तान जयसीलन और उसके आदमियों को बुरी तरह पीटता है। इस बीच पुलिस बल शहर में सभी गुंडों को मारने के लिए एक स्टिंग ऑपरेशन शुरू करता है ताकि शांति स्थापित हो सके। सुल्तान को खबर के बारे में पता चलता है और वह गांव में 5 महीने तक रहता है, दिन रात खेती करता है। एक कॉरपोरेट व्यवसायी जॉन धर आता है और सुल्तान से पहाड़ खरीदने के लिए कहता है, लेकिन सुल्तान मना कर देता है। क्रोधित होकर जॉन धर सुल्तान को मारने के लिए गुंडों को भेजता है, लेकिन सुल्तान उन सभी को पीटता है। गिरोह का एक सदस्य माइकल सुल्तान के प्रति कटु हो जाता है जब सुल्तान ने उसे एक ऐसे व्यक्ति से लड़ने के बाद पीटा जिसने एक महिला का यौन उत्पीड़न किया था। पौधे अंततः उनकी जमीन पर उगते हैं, जो गिरोह की कड़ी मेहनत को पुरस्कृत करते हैं। जॉन धर क्रोधित हो जाता है, लेकिन खान मंत्रालय का एक हिस्सा अमित राज निरीक्षण को स्थगित कर देता है ताकि जॉन साबित कर सके कि जमीन बंजर है। रुक्मणी सुल्तान की भावनाओं का जवाब देती है और शादी के प्रस्ताव को स्वीकार करती है। सुल्तान और रुक्मणी गांव वालों और गिरोह के सामने धूमधाम से सगाई करते हैं। सुल्तान अपना घर बेचकर और अपनी बचत खर्च करके गिरोह के लिए 2 एकड़ जमीन खरीदता है। उस रात बस में जॉन धर के गुंडे मंसूर पर जानलेवा हमला करते हैं, लेकिन सुल्तान उन्हें पीटता है। मंसूर अपनी चोटों के कारण मर जाता है। गिरोह व्यवसायी को मारने की तैयारी करता है, लेकिन सुल्तान उन्हें रोक देता है। माइकल सुल्तान को लड़ाई के लिए चुनौती देता। गिरोह सुल्तान और गांव को छोड़कर चला जाता है, जिससे वह तबाह हो जाता है और जॉन धर शहर को जलाने की योजना बनाता है। जयसीलन सुल्तान को फोन करता है और उसे बताता है कि वह सुल्तान और गांव वालों को मारने के लिए लोगों को लेकर आया है। सुल्तान गांव को जयसीलन और जॉन धर से बचाने का फैसला करता है। वह गांव वालों को निकालता है, लेकिन शहर की रक्षा के लिए वहीं रुक जाता है। व्यापारी और उसके आदमी रात में आते हैं और फसल जला देते हैं, लेकिन सुल्तान, उसका रक्षक गदा और कुछ किसान जॉन धर के कई गुर्गों को मार देते हैं, लेकिन सुल्तान घायल हो जाता है। सुल्तान जॉन धर और उसके आदमियों को पीटता है और मार डालता है। जयसीलन और उसके आदमी अपहृत रुक्मणी के साथ आते हैं, लेकिन गिरोह तब आता है जब उन्हें सुल्तान के बलिदान के बारे में पता चलता है कि उन्होंने उनकी रक्षा की है, और माइकल सुल्तान से माफी मांगता है। वे सुल्तान के साथ सुलह कर लेते हैं और जयसीलन और उसके आदमियों को मार देते हैं। गिरोह फिर से खेतीबाड़ी का काम शुरू कर देता है, जबकि सुल्तान और रुक्मणी देखते रहते हैं। सेतुपति मद्रास में एक गैंगस्टर है जिसके पास 100 गुंडों का एक गिरोह है जो निगरानी के तौर पर काम करता है। एक दिन सेतुपति के दुश्मन सेतुपति को मारने के लिए उनके घर में घुस आते हैं। बच्चा सेतुपति के पेट पर लात मारता है, जिससे उसकी पत्नी अन्ना लक्ष्मी को प्रसव पीड़ा होती है। गिरोह घुसपैठियों की पिटाई करता है, जबकि सेतुपति अन्ना लक्ष्मी के साथ होता है। अन्ना लक्ष्मी एक लड़के को जन्म देती है, लेकिन वह मर जाती है। सेतुपति लड़के को अपने दाहिने हाथ मंसूर को देता है, जो उसका नाम विक्रम उर्फ सुल्तान रखता है। गिरोह सुल्तान को प्यार और देखभाल के साथ पालता है और सुल्तान उन्हें अपने भाइयों की तरह मानता है। सुल्तान बड़ा होकर रोबोटिक्स इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए विदेश चला जाता है। 2021 एक गांव का मुखिया जयसीलन की हत्या का अनुरोध करता है, जो कई किसानों को मारता है और उनकी जमीनें जला देता है। सेतुपति जयसीलन को मारने का वादा करता है, लेकिन जब मंसूर उससे पूछता है तो वह मुखिया के मामले में कुछ अच्छा करने का वादा करता है। इस बीच सुल्तान बहुत शानदार तरीके से गांव में आता है। एक दिन कुछ लोग जो पिज्जा डिलीवरी करने वाले के रूप में पेश आते हैं, गिरोह पर हमला करते हैं। वे सेतुपति और गिरोह के एक सदस्य को घायल कर देते हैं, जो गंभीर रूप से घायल हो जाता है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। गुंडे की मां व्याकुल है, जिससे सुल्तान कलंकित हो गया है। सुल्तान सेतुपति का सामना करता है और उसे बताता है कि वह कभी वापस नहीं आएगा, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। सेतुपति के अंतिम संस्कार में सुल्तान को अपने वकील से पता चलता है कि हमलावर पुलिस अधिकारी थे, जिन्हें सेतुपति को मारने के लिए कमिश्नर मणिकवेल ने भेजा था। वह गिरोह को सुधारने का एक मौका मांगता है, जिसके लिए कमिश्नर मणिकवेल उसे 6 महीने का समय देते हैं, लेकिन एक भी मामला दर्ज करने के लिए नहीं।
मंसूर जयसीलन को मारने के लिए ओट्टा लॉरी सहित 20 लोगों को भेजता है, लेकिन सुल्तान उन्हें मना कर देता है। वे चुपके से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुल्तान उन्हें पकड़ लेता है। ओट्टा लॉरी गांव में शादी का प्रस्ताव होने के बारे में झूठ बोलता है। सुल्तान मुसीबत से बचने के लिए अपने पूरे गिरोह को एक गांव में ले जाता है और शहर मंसूर द्वारा जयसीलन को मारने के वादे से सहमत हो जाता है। मुखिया की बेटी रुक्मणी दुल्हन बन जाती है और सुल्तान उससे प्यार करने लगता है। गिरोह चुपके से जयसीलन का पीछा करता है, उसे मारने की योजना बनाता है, लेकिन उनके प्रयास असफल होते हैं। गांव वालों को पता चलता है कि जयसीलन पहाड़ में लोहे की तलाश में है और उसे रोकने का एकमात्र तरीका यह साबित करना है कि उनकी जमीन उपजाऊ है और जमीन पर फसलें उग सकती हैं। रुक्मणी सुल्तान को फटकार लगाती है और सुल्तान मंसूर और गिरोह द्वारा जयसीलन को मारने के प्रयास को रोकता है। क्रोधित सुल्तान जयसीलन और उसके आदमियों को बुरी तरह पीटता है। इस बीच पुलिस बल शहर में सभी गुंडों को मारने के लिए एक स्टिंग ऑपरेशन शुरू करता है ताकि शांति स्थापित हो सके। सुल्तान को खबर के बारे में पता चलता है और वह गांव में 5 महीने तक रहता है, दिन रात खेती करता है। एक कॉरपोरेट व्यवसायी जॉन धर आता है और सुल्तान से पहाड़ खरीदने के लिए कहता है, लेकिन सुल्तान मना कर देता है। क्रोधित होकर जॉन धर सुल्तान को मारने के लिए गुंडों को भेजता है, लेकिन सुल्तान उन सभी को पीटता है। गिरोह का एक सदस्य माइकल सुल्तान के प्रति कटु हो जाता है जब सुल्तान ने उसे एक ऐसे व्यक्ति से लड़ने के बाद पीटा जिसने एक महिला का यौन उत्पीड़न किया था। पौधे अंततः उनकी जमीन पर उगते हैं, जो गिरोह की कड़ी मेहनत को पुरस्कृत करते हैं। जॉन धर क्रोधित हो जाता है, लेकिन खान मंत्रालय का एक हिस्सा अमित राज निरीक्षण को स्थगित कर देता है ताकि जॉन साबित कर सके कि जमीन बंजर है। रुक्मणी सुल्तान की भावनाओं का जवाब देती है और शादी के प्रस्ताव को स्वीकार करती है। सुल्तान और रुक्मणी गांव वालों और गिरोह के सामने धूमधाम से सगाई करते हैं। सुल्तान अपना घर बेचकर और अपनी बचत खर्च करके गिरोह के लिए 2 एकड़ जमीन खरीदता है। उस रात बस में जॉन धर के गुंडे मंसूर पर जानलेवा हमला करते हैं, लेकिन सुल्तान उन्हें पीटता है। मंसूर अपनी चोटों के कारण मर जाता है। गिरोह व्यवसायी को मारने की तैयारी करता है, लेकिन सुल्तान उन्हें रोक देता है। माइकल सुल्तान को लड़ाई के लिए चुनौती देता। गिरोह सुल्तान और गांव को छोड़कर चला जाता है, जिससे वह तबाह हो जाता है और जॉन धर शहर को जलाने की योजना बनाता है। जयसीलन सुल्तान को फोन करता है और उसे बताता है कि वह सुल्तान और गांव वालों को मारने के लिए लोगों को लेकर आया है। सुल्तान गांव को जयसीलन और जॉन धर से बचाने का फैसला करता है। वह गांव वालों को निकालता है, लेकिन शहर की रक्षा के लिए वहीं रुक जाता है। व्यापारी और उसके आदमी रात में आते हैं और फसल जला देते हैं, लेकिन सुल्तान, उसका रक्षक गधा और कुछ किसान जॉन धर के कई गुर्गों को मार देते हैं, लेकिन सुल्तान घायल हो जाता है। सुल्तान जॉन धर और उसके आदमियों को पीटता है और मार डालता है। जयसीलन और उसके आदमी अपहृत रुक्मणी के साथ आते हैं, लेकिन गिरोह तब आता है जब उन्हें सुल्तान के बलिदान के बारे में पता चलता है कि उन्होंने उनकी रक्षा की है, और माइकल सुल्तान से माफी मांगता है। वे सुल्तान के साथ सुलह कर लेते हैं और जयसीलन और उसके आदमियों को मार देते हैं। गिरोह फिर से खेतीबाड़ी का काम शुरू कर देता है, जबकि सुल्तान और रुक्मणी देखते रहते हैं। सेतुपति मद्रास में एक गैंगस्टर है जिसके पास 100 गुंडों का एक गिरोह है जो निगरानी के तौर पर काम करता है। एक दिन सेतुपति के दुश्मन सेतुपति को मारने के लिए उनके घर में घुस आते हैं। बच्चा सेतुपति के पेट पर लात मारता है, जिससे उसकी पत्नी अन्ना लक्ष्मी को प्रसव पीड़ा होती है। गिरोह घुसपैठियों की पिटाई करता है, जबकि सेतुपति अन्ना लक्ष्मी के साथ होता है। अन्ना लक्ष्मी एक लड़के को जन्म देती है, लेकिन वह मर जाती है। सेतुपति लड़के को अपने दाहिने हाथ मंसूर को देता है, जो उसका नाम विक्रम उर्फ सुल्तान रखता है। गिरोह सुल्तान को प्यार और देखभाल के साथ पालता है और सुल्तान उन्हें अपने भाइयों की तरह मानता है। सुल्तान बड़ा होकर रोबोटिक्स इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए विदेश चला जाता है। 2021 एक गांव का मुखिया जयसीलन की हत्या का अनुरोध करता है, जो कई किसानों को मारता है और उनकी जमीनें जला देता है। सेतुपति जयसीलन को मारने का वादा करता है, लेकिन जब मंसूर उससे पूछता है तो वह मुखिया के मामले में कुछ अच्छा करने का वादा करता है। इस बीच सुल्तान बहुत शानदार तरीके से गांव में आता है। एक दिन
कुछ लोग जो पिज्जा डिलीवरी करने वाले के रूप में पेश आते हैं गिरोह पर हमला करते हैं। वे सेतुपति और गिरोह के एक सदस्य को घायल कर देते हैं, जो गंभीर रूप से घायल हो जाता है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। गुंडे की मां व्याकुल है, जिससे सुल्तान कलंकित हो गया है। सुल्तान सेतुपति का सामना करता है और उसे बताता है कि वह कभी वापस नहीं आएगा, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। सेतुपति के अंतिम संस्कार में सुल्तान को अपने वकील से पता चलता है कि हमलावर पुलिस अधिकारी थे, जिन्हें सेतुपति को मारने के लिए कमिश्नर मणिकवेल ने भेजा था। वह गिरोह को सुधारने का एक मौका मांगता है, जिसके लिए कमिश्नर मणिकवेल उसे 6 महीने का समय देते हैं, लेकिन एक भी मामला दर्ज करने के लिए नहीं। मंसूर जयसीलन को मारने के लिए ओट्टा लॉरी सहित 20 लोगों को भेजता है, लेकिन सुल्तान उन्हें मना कर देता है। वे चुपके से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुल्तान उन्हें पकड़ लेता है। ओट्टा लॉरी गांव में शादी का प्रस्ताव होने के बारे में झूठ बोलता है। सुल्तान मुसीबत से बचने के लिए अपने पूरे गिरोह को एक गांव में ले जाता है और शहर मंसूर द्वारा जयसीलन को मारने के वादे से सहमत हो जाता है। मुखिया की बेटी रुक्मणी दुल्हन बन जाती है और सुल्तान उससे प्यार करने लगता है। गिरोह चुपके से जयसीलन का पीछा करता है, उसे मारने की योजना बनाता है, लेकिन उनके प्रयास असफल होते हैं। गांव वालों को पता चलता है कि जयसीलन पहाड़ में लोहे की तलाश में है और उसे रोकने का एकमात्र तरीका यह साबित करना है कि उनकी जमीन उपजाऊ है और जमीन पर फसलें उग सकती हैं। रुक्मणी सुल्तान को फटकार लगाती है और सुल्तान मंसूर और गिरोह द्वारा जयसीलन को मारने के प्रयास को रोकता है। क्रोधित सुल्तान जयसीलन और उसके आदमियों को बुरी तरह पीटता है। इस बीच पुलिस बल शहर में सभी गुंडों को मारने के लिए एक स्टिंग ऑपरेशन शुरू करता है, ताकि शांति स्थापित हो सके। सुल्तान को खबर के बारे में पता चलता है और वह गांव में 5 महीने तक रहता है, दिन रात खेती करता है। एक कॉरपोरेट व्यवसायी जॉन धर आता है और सुल्तान से पहाड़ खरीदने के लिए कहता है, लेकिन सुल्तान मना कर देता है। क्रोधित होकर जॉन धर सुल्तान को मारने के लिए गुंडों को भेजता है, लेकिन सुल्तान उन सभी को पीटता है। गिरोह का एक सदस्य माइकल सुल्तान के प्रति कटु हो जाता है, जब सुल्तान ने उसे एक ऐसे व्यक्ति से लड़ने के बाद पीटा जिसने एक महिला का यौन उत्पीड़न किया था। पौधे अंततः उनकी जमीन पर उगते हैं, जो गिरोह की कड़ी मेहनत को पुरस्कृत करते हैं। जॉन धर क्रोधित हो जाता है, लेकिन खान मंत्रालय का एक हिस्सा अमित राज निरीक्षण को स्थगित कर देता है, ताकि जॉन साबित कर सके कि जमीन बंजर है। रुक्मणी सुल्तान की भावनाओं का जवाब देती है और शादी के प्रस्ताव को स्वीकार करती है। सुल्तान और रुक्मणी गांव वालों और गिरोह के सामने धूमधाम से सगाई करते हैं। सुल्तान अपना घर बेचकर और अपनी बचत खर्च करके गिरोह के लिए 2 एकड़ जमीन खरीदता है। उस रात बस में जॉन धर के गुंडे मंसूर पर जानलेवा हमला करते हैं, लेकिन सुल्तान उन्हें पीटता है। मंसूर अपनी चोटों के कारण मर जाता है। गिरोह व्यवसायी को मारने की तैयारी करता है, लेकिन सुल्तान उन्हें रोक देता है। माइकल सुल्तान को लड़ाई के लिए चुनौती देता। गिरोह सुल्तान और गांव को छोड़कर चला जाता है, जिससे वह तबाह हो जाता है और जॉन धर शहर को जलाने की योजना बनाता है। जयसीलन सुल्तान को फोन करता है और उसे बताता है कि वह सुल्तान और गांव वालों को मारने के लिए लोगों को लेकर आया है। सुल्तान गांव को जयसीलन और जॉन धर से बचाने का फैसला करता है। वह गांव वालों को निकालता है, लेकिन शहर की रक्षा के लिए वहीं रुक जाता है। व्यापारी और उसके आदमी रात में आते हैं और फसल जला देते हैं, लेकिन सुल्तान, उसका रक्षक गधा और कुछ किसान जॉन धर के कई गुर्गों को मार देते हैं, लेकिन सुल्तान घायल हो जाता है। सुल्तान जॉन धर और उसके आदमियों को पीटता है और मार डालता है। जयसीलन और उसके आदमी अपहृत रुक्मणी के साथ आते हैं, लेकिन गिरोह तब आता है जब उन्हें सुल्तान के बलिदान के बारे में पता चलता है कि उन्होंने उनकी रक्षा की है, और माइकल सुल्तान से माफी मांगता है। वे सुल्तान के साथ सुलह कर लेते हैं और जयसीलन और उसके आदमियों को मार देते हैं। गिरोह फिर से खेतीबाड़ी का काम शुरू कर देता है, जबकि सुल्तान और रुक्मणी देखते रहते हैं। सेतुपति मद्रास में एक गैंगस्टर है, जिसके पास 100 गुंडों का एक गिरोह है, जो निगरानी के तौर पर काम करता है। एक दिन सेतुपति के दुश्मन सेतुपति को मारने के लिए उनके घर में घुस आते हैं। बच्चा सेतुपति के पेट पर लात मारता है, जिससे उसकी पत्नी अन्ना लक्ष्मी को प्रसव पीड़ा होती है। गिरोह घुसपैठियों की पिटाई करता है, जबकि सेतुपति अन्ना लक्ष्मी के साथ होता है। अन्ना लक्ष्मी एक लड़के को जन्म देती है, लेकिन वह मर जाती है। सेतुपति लड़के को अपने दाहिने हाथ मंसूर को देता है, जो उसका नाम विक्रम उर्फ सुल्तान रखता है।
गिरोह सुल्तान को प्यार और देखभाल के साथ पालता है और सुल्तान उन्हें अपने भाइयों की तरह मानता है। सुल्तान बड़ा होकर रोबोटिक्स इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए विदेश चला जाता है। 2021 एक गांव का मुखिया जयसीलन की हत्या का अनुरोध करता है, जो कई किसानों को मारता है और उनकी जमीनें जला देता है। सेतुपति जयसीलन को मारने का वादा करता है, लेकिन जब मंसूर उससे पूछता है तो वह मुखिया के मामले में कुछ अच्छा करने का वादा करता है। इस बीच सुल्तान बहुत शानदार तरीके से गांव में आता है। एक दिन कुछ लोग जो पिज्जा डिलीवरी करने वाले के रूप में पेश आते हैं, गिरोह पर हमला करते हैं। वे सेतुपति और गिरोह के एक सदस्य को घायल कर देते हैं, जो गंभीर रूप से घायल हो जाता है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। गुंडे की मां व्याकुल है, जिससे सुल्तान कलंकित हो गया है। सुल्तान सेतुपति का सामना करता है और उसे बताता है कि वह कभी वापस नहीं आएगा, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। सेतुपति के अंतिम संस्कार में सुल्तान को अपने वकील से पता चलता है कि हमलावर पुलिस अधिकारी थे, जिन्हें सेतुपति को मारने के लिए कमिश्नर मणिकवेल ने भेजा था। वह गिरोह को सुधारने का एक मौका मांगता है, जिसके लिए कमिश्नर मणिकवेल उसे 6 महीने का समय देते हैं, लेकिन एक भी मामला दर्ज करने के लिए नहीं। मंसूर जयसीलन को मारने के लिए ओट्टा लॉरी सहित 20 लोगों को भेजता है, लेकिन सुल्तान उन्हें मना कर देता है। वे चुपके से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुल्तान उन्हें पकड़ लेता है। ओट्टा लॉरी गांव में शादी का प्रस्ताव होने के बारे में झूठ बोलता है। सुल्तान मुसीबत से बचने के लिए अपने पूरे गिरोह को एक गांव में ले जाता है और शहर मंसूर द्वारा जयसीलन को मारने के वादे से सहमत हो जाता है। मुखिया की बेटी रुक्मणी दुल्हन बन जाती है और सुल्तान उससे प्यार करने लगता है। गिरोह चुपके से जयसीलन का पीछा करता है, उसे मारने की योजना बनाता है, लेकिन उनके प्रयास असफल होते हैं। गांव वालों को पता चलता है कि जयसीलन पहाड़ में लोहे की तलाश में है और उसे रोकने का एकमात्र तरीका यह साबित करना है कि उनकी जमीन उपजाऊ है और जमीन पर फसलें उग सकती हैं। रुक्मणी सुल्तान को फटकार लगाती है और सुल्तान मंसूर और गिरोह द्वारा जयसीलन को मारने के प्रयास को रोकता है। क्रोधित सुल्तान जयसीलन और उसके आदमियों को बुरी तरह पीटता है। इस बीच पुलिस बल शहर में सभी गुंडों को मारने के लिए एक स्टिंग ऑपरेशन शुरू करता है, ताकि शांति स्थापित हो सके। सुल्तान को खबर के बारे में पता चलता है और वह गांव में 5 महीने तक रहता है, दिन रात खेती करता है। एक कॉरपोरेट व्यवसायी जॉन धर आता है और सुल्तान से पहाड़ खरीदने के लिए कहता है, लेकिन सुल्तान मना कर देता है। क्रोधित होकर जॉन धर सुल्तान को मारने के लिए गुंडों को भेजता है, लेकिन सुल्तान उन सभी को पीटता है। गिरोह का एक सदस्य माइकल सुल्तान के प्रति कटु हो जाता है, जब सुल्तान ने उसे एक ऐसे व्यक्ति से लड़ने के बाद पीटा जिसने एक महिला का यौन उत्पीड़न किया था। पौधे अंततः उनकी जमीन पर उगते हैं, जो गिरोह की कड़ी मेहनत को पुरस्कृत करते हैं। जॉन धर क्रोधित हो जाता है, लेकिन खान मंत्रालय का एक हिस्सा अमित राज निरीक्षण को स्थगित कर देता है, ताकि जॉन साबित कर सके कि जमीन बंजर है। रुक्मणी सुल्तान की भावनाओं का जवाब देती है और शादी के प्रस्ताव को स्वीकार करती है। सुल्तान और रुक्मणी गांव वालों और गिरोह के सामने धूमधाम से सगाई करते हैं। सुल्तान अपना घर बेचकर और अपनी बचत खर्च करके गिरोह के लिए 2 एकड़ जमीन खरीदता है। उस रात बस में जॉन धर के गुंडे मंसूर पर जानलेवा हमला करते हैं, लेकिन सुल्तान उन्हें पीटता है। मंसूर अपनी चोटों के कारण मर जाता है। गिरोह व्यवसायी को मारने की तैयारी करता है, लेकिन सुल्तान उन्हें रोक देता है। माइकल सुल्तान को लड़ाई के लिए चुनौती देता। गिरोह सुल्तान और गांव को छोड़कर चला जाता है, जिससे वह तबाह हो जाता है और जॉन धर शहर को जलाने की योजना बनाता है। जयसीलन सुल्तान को फोन करता है और उसे बताता है कि वह सुल्तान और गांव वालों को मारने के लिए लोगों को लेकर आया है। सुल्तान गांव को जयसीलन और जॉन धर से बचाने का फैसला करता है। वह गांव वालों को निकालता है, लेकिन शहर की रक्षा के लिए वहीं रुक जाता है। व्यापारी और उसके आदमी रात में आते हैं और फसल जला देते हैं, लेकिन सुल्तान, उसका रक्षक गधा और कुछ किसान जॉन धर के कई गुर्गों को मार देते हैं, लेकिन सुल्तान घायल हो जाता है। सुल्तान जॉन धर और उसके आदमियों को पीटता है और मार डालता है। जयसीलन और उसके आदमी अपहृत रुक्मणी के साथ आते हैं, लेकिन गिरोह तब आता है जब उन्हें सुल्तान के बलिदान के बारे में पता चलता है कि उन्होंने उनकी रक्षा की है, और माइकल सुल्तान से माफी मांगता है। वे सुल्तान के साथ सुलह कर लेते हैं और जयसीलन और उसके आदमियों को मार देते हैं। गिरोह फिर से खेतीबाड़ी का काम शुरू कर देता है, जबकि सुल्तान और रुक्मणी देखते रहते हैं। सेतुपति मद्रास में एक गैंगस्टर है,
जिसके पास एक 100 गुंडों का एक गिरोह है जो निगरानी के तौर पर काम करता है। एक दिन सेतुपति के दुश्मन सेतुपति को मारने के लिए उनके घर में घुस आते हैं। बच्चा सेतुपति के पेट पर लात मारता है, जिससे उसकी पत्नी अन्नालक्ष्मी को प्रसव पीड़ा होती है। गिरोह घुसपैठियों की पिटाई करता है, जबकि सेतुपति अन्नालक्ष्मी के साथ होता है। अन्नालक्ष्मी एक लड़के को जन्म देती है, लेकिन वह मर जाती है। सेतुपति लड़के को अपने दाहिने हाथ मंसूर को देता है, जो उसका नाम विक्रम उर्फ सुल्तान रखता है। गिरोह सुल्तान को प्यार और देखभाल के साथ पालता है और सुल्तान उन्हें अपने भाइयों की तरह मानता है। सुल्तान बड़ा होकर रोबोटिक्स इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए विदेश चला जाता है। 2021 एक गांव का मुखिया जयसीलन की हत्या का अनुरोध करता है, जो कई किसानों को मारता है और उनकी जमीनें जला देता है। सेतुपति जयसीलन को मारने का वादा करता है, लेकिन जब मंसूर उससे पूछता है तो वह मुखिया के मामले में कुछ अच्छा करने का वादा करता है। इस बीच सुल्तान बहुत शानदार तरीके से गांव में आता है। एक दिन कुछ लोग जो पिज्जा डिलीवरी करने वाले के रूप में पेश आते हैं, गिरोह पर हमला करते हैं। वे सेतुपति और गिरोह के एक सदस्य को घायल कर देते हैं, जो गंभीर रूप से घायल हो जाता है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। गुंडे की मां व्याकुल है, जिससे सुल्तान कलंकित हो गया है। सुल्तान सेतुपति का सामना करता है और उसे बताता है कि वह कभी वापस नहीं आएगा, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। सेतुपति के अंतिम संस्कार में सुल्तान को अपने वकील से पता चलता है कि हमलावर पुलिस अधिकारी थे, जिन्हें सेतुपति को मारने के लिए कमिश्नर मणिकवेल ने भेजा था। वह गिरोह को सुधारने का एक मौका मांगता है, जिसके लिए कमिश्नर मणिकवेल उसे 6 महीने का समय देते हैं, लेकिन एक भी मामला दर्ज करने के लिए नहीं। मंसूर जयसीलन को मारने के लिए ओट्टा लॉरी सहित 20 लोगों को भेजता है, लेकिन सुल्तान उन्हें मना कर देता है। वे चुपके से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुल्तान उन्हें पकड़ लेता है। ओट्टा लॉरी गांव में शादी का प्रस्ताव होने के बारे में झूठ बोलता है। सुल्तान मुसीबत से बचने के लिए अपने पूरे गिरोह को एक गांव में ले जाता है और शहर मंसूर द्वारा जयसीलन को मारने के वादे से सहमत हो जाता है। मुखिया की बेटी रुक्मणी दुल्हन बन जाती है और सुल्तान उससे प्यार करने लगता है। गिरोह चुपके से जयसीलन का पीछा करता है, उसे मारने की योजना बनाता है, लेकिन उनके प्रयास असफल होते हैं। गांव वालों को पता चलता है कि जयसीलन पहाड़ में लोहे की तलाश में है और उसे रोकने का एकमात्र तरीका यह साबित करना है कि उनकी जमीन उपजाऊ है और जमीन पर फसलें उग सकती हैं। रुक्मणी सुल्तान को फटकार लगाती है और सुल्तान मंसूर और गिरोह द्वारा जयसीलन को मारने के प्रयास को रोकता है। क्रोधित सुल्तान जयसीलन और उसके आदमियों को बुरी तरह पीटता है। इस बीच पुलिस बल शहर में सभी गुंडों को मारने के लिए एक स्टिंग ऑपरेशन शुरू करता है, ताकि शांति स्थापित हो सके। सुल्तान को खबर के बारे में पता चलता है और वह गांव में 5 महीने तक रहता है, दिन रात खेती करता है। एक कॉरपोरेट व्यवसायी जॉन धर आता है और सुल्तान से पहाड़ खरीदने के लिए कहता है, लेकिन सुल्तान मना कर देता है। क्रोधित होकर जॉन धर सुल्तान को मारने के लिए गुंडों को भेजता है, लेकिन सुल्तान उन सभी को पीटता है। गिरोह का एक सदस्य माइकल सुल्तान के प्रति कटु हो जाता है, जब सुल्तान ने उसे एक ऐसे व्यक्ति से लड़ने के बाद पीटा जिसने एक महिला का यौन उत्पीड़न किया था। पौधे अंततः उनकी जमीन पर उगते हैं, जो गिरोह की कड़ी मेहनत को पुरस्कृत करते हैं। जॉन धर क्रोधित हो जाता है, लेकिन खान मंत्रालय का एक हिस्सा अमित राज निरीक्षण को स्थगित कर देता है, ताकि जॉन साबित कर सके कि जमीन बंजर है। रुक्मणी सुल्तान की भावनाओं का जवाब देती है और शादी के प्रस्ताव को स्वीकार करती है। सुल्तान और रुक्मणी गांव वालों और गिरोह के सामने धूमधाम से सगाई करते हैं। सुल्तान अपना घर बेचकर और अपनी बचत खर्च करके गिरोह के लिए 2 एकड़ जमीन खरीदता है। उस रात बस में जॉन धर के गुंडे मंसूर पर जानलेवा हमला करते हैं, लेकिन सुल्तान उन्हें पीटता है। मंसूर अपनी चोटों के कारण मर जाता है। गिरोह व्यवसायी को मारने की तैयारी करता है, लेकिन सुल्तान उन्हें रोक देता है। माइकल सुल्तान को लड़ाई के लिए चुनौती देता। गिरोह सुल्तान और गांव को छोड़कर चला जाता है, जिससे वह तबाह हो जाता है और जॉन धर शहर को जलाने की योजना बनाता है। जयसीलन सुल्तान को फोन करता है और उसे बताता है कि वह सुल्तान और गांव वालों को मारने के लिए लोगों को लेकर आया है। सुल्तान गांव को जयसीलन और जॉन धर से बचाने का फैसला करता है। वह गांव वालों को निकालता है, लेकिन शहर की रक्षा के लिए वहीं रुक जाता है। व्यापारी और उसके आदमी रात में आते हैं और फसल जला देते हैं, लेकिन सुल्तान
उसका रक्षक गदा और कुछ किसान जौनधर के कई गुर्गों को मार देते हैं, लेकिन सुल्तान घायल हो जाता है। सुल्तान जौनधर और उसके आदमियों को पीटता है और मार डालता है। जयसीलन और उसके आदमी अपहृत रुक्मणी के साथ आते हैं, लेकिन गिरोह तब आता है जब उन्हें सुल्तान के बलिदान के बारे में पता चलता है कि उन्होंने उनकी रक्षा की है, और माइकल सुल्तान से माफी मांगता है। वे सुल्तान के साथ सुलह कर लेते हैं और जयसीलन और उसके आदमियों को मार देते हैं। गिरोह फिर से खेतीबाड़ी का काम शुरू कर देता है, जबकि सुल्तान और रुक्मणी देखते रहते हैं। सेतुपति मद्रास में एक गैंगस्टर है जिसके पास 100 गुंडों का एक गिरोह है जो निगरानी के तौर पर काम करता है। एक दिन सेतुपति के दुश्मन सेतुपति को मारने के लिए उनके घर में घुस आते हैं। बच्चा सेतुपति के पेट पर लात मारता है, जिससे उसकी पत्नी अन्नालक्ष्मी को प्रसव पीड़ा होती है। गिरोह घुसपैठियों की पिटाई करता है, जबकि सेतुपति अन्नालक्ष्मी के साथ होता है। अन्नालक्ष्मी एक लड़के को जन्म देती है, लेकिन वह मर जाती है। सेतुपति लड़के को अपने दाहिने हाथ मंसूर को देता है, जो उसका नाम विक्रम उर्फ सुल्तान रखता है। गिरोह सुल्तान को प्यार और देखभाल के साथ पालता है और सुल्तान उन्हें अपने भाइयों की तरह मानता है। सुल्तान बड़ा होकर रोबोटिक्स इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए विदेश चला जाता है। 2021 एक गांव का मुखिया जयसीलन की हत्या का अनुरोध करता है, जो कई किसानों को मारता है और उनकी जमीनें जला देता है। सेतुपति जयसीलन को मारने का वादा करता है, लेकिन जब मंसूर उससे पूछता है तो वह मुखिया के मामले में कुछ अच्छा करने का वादा करता है। इस बीच सुल्तान बहुत शानदार तरीके से गांव में आता है। एक दिन कुछ लोग जो पिज्जा डिलीवरी करने वाले के रूप में पेश आते हैं, गिरोह पर हमला करते हैं। वे सेतुपति और गिरोह के एक सदस्य को घायल कर देते हैं, जो गंभीर रूप से घायल हो जाता है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। गुंडे की मां व्याकुल है, जिससे सुल्तान कलंकित हो गया है। सुल्तान सेतुपति का सामना करता है और उसे बताता है कि वह कभी वापस नहीं आएगा, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। सेतुपति के अंतिम संस्कार में सुल्तान को अपने वकील से पता चलता है कि हमलावर पुलिस अधिकारी थे, जिन्हें सेतुपति को मारने के लिए कमिश्नर मणिकवेल ने भेजा था। वह गिरोह को सुधारने का एक मौका मांगता है, जिसके लिए कमिश्नर मणिकवेल उसे 6 महीने का समय देते हैं, लेकिन एक भी मामला दर्ज करने के लिए नहीं। मंसूर जयसीलन को मारने के लिए ओट्टा लॉरी सहित 20 लोगों को भेजता है, लेकिन सुल्तान उन्हें मना कर देता है। वे चुपके से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुल्तान उन्हें पकड़ लेता है। ओट्टा लॉरी गांव में शादी का प्रस्ताव होने के बारे में झूठ बोलता है। सुल्तान मुसीबत से बचने के लिए अपने पूरे गिरोह को एक गांव में ले जाता है और शहर मंसूर द्वारा जयसीलन को मारने के वादे से सहमत हो जाता है। मुखिया की बेटी रुक्मणी दुल्हन बन जाती है और सुल्तान उससे प्यार करने लगता है। गिरोह चुपके से जयसीलन का पीछा करता है, उसे मारने की योजना बनाता है, लेकिन उनके प्रयास असफल होते हैं। गांव वालों को पता चलता है कि जयसीलन पहाड़ में लोहे की तलाश में है और उसे रोकने का एकमात्र तरीका यह साबित करना है कि उनकी जमीन उपजाऊ है और जमीन पर फसलें उग सकती हैं। रुक्मणी सुल्तान को फटकार लगाती है और सुल्तान मंसूर और गिरोह द्वारा जयसीलन को मारने के प्रयास को रोकता है। क्रोधित सुल्तान जयसीलन और उसके आदमियों को बुरी तरह पीटता है। इस बीच पुलिस बल शहर में सभी गुंडों को मारने के लिए एक स्टिंग ऑपरेशन शुरू करता है, ताकि शांति स्थापित हो सके। सुल्तान को खबर के बारे में पता चलता है और वह गांव में 5 महीने तक रहता है, दिन रात खेती करता है। एक कॉरपोरेट व्यवसायी जौनधर आता है और सुल्तान से पहाड़ खरीदने के लिए कहता है, लेकिन सुल्तान मना कर देता है। क्रोधित होकर जौनधर सुल्तान को मारने के लिए गुंडों को भेजता है, लेकिन सुल्तान उन सभी को पीटता है। गिरोह का एक सदस्य माइकल सुल्तान के प्रति कटु हो जाता है, जब सुल्तान ने उसे एक ऐसे व्यक्ति से लड़ने के बाद पीटा जिसने एक महिला का यौन उत्पीड़न किया था। पौधे अंततः उनकी जमीन पर उगते हैं, जो गिरोह की कड़ी मेहनत को पुरस्कृत करते हैं। जौनधर क्रोधित हो जाता है, लेकिन खान मंत्रालय का एक हिस्सा अमित राज निरीक्षण को स्थगित कर देता है, ताकि जॉन साबित कर सके कि जमीन बंजर है। रुक्मणी सुल्तान की भावनाओं का जवाब देती है और शादी के प्रस्ताव को स्वीकार करती है। सुल्तान और रुक्मणी गांव वालों और गिरोह के सामने धूमधाम से सगाई करते हैं। सुल्तान अपना घर बेचकर और अपनी बचत खर्च करके गिरोह के लिए 2 एकड़ जमीन खरीदता है। उस रात बस में जौनधर के गुंडे मंसूर पर जानलेवा हमला करते हैं, लेकिन सुल्तान उन्हें पीटता है। मंसूर अपनी चोटों के कारण मर जाता है।
गिरोह व्यवसायी को मारने की तैयारी करता है, लेकिन सुल्तान उन्हें रोक देता है। माइकल सुल्तान को लड़ाई के लिए चुनौती देता। गिरोह सुल्तान और गांव को छोड़कर चला जाता है, जिससे वह तबाह हो जाता है और जौनधर शहर को जलाने की योजना बनाता है। जयसीलन सुल्तान को फोन करता है और उसे बताता है कि वह सुल्तान और गांव वालों को मारने के लिए लोगों को लेकर आया है। सुल्तान गांव को जयसीलन और जौनधर से बचाने का फैसला करता है। वह गांव वालों को निकालता है, लेकिन शहर की रक्षा के लिए वहीं रुक जाता है। व्यापारी और उसके आदमी रात में आते हैं और फसल जला देते हैं, लेकिन सुल्तान, उसका रक्षक गदा और कुछ किसान जौनधर के कई गुर्गों को मार देते हैं, लेकिन सुल्तान घायल हो जाता है। सुल्तान जौनधर और उसके आदमियों को पीटता है और मार डालता है। जयसीलन और उसके आदमी अपहृत रुक्मणी के साथ आते हैं, लेकिन गिरोह तब आता है जब उन्हें सुल्तान के बलिदान के बारे में पता चलता है कि उन्होंने उनकी रक्षा की है, और माइकल सुल्तान से माफी मांगता है। वे सुल्तान के साथ सुलह कर लेते हैं और जयसीलन और उसके आदमियों को मार देते हैं। गिरोह फिर से खेतीबाड़ी का काम शुरू कर देता है, जबकि सुल्तान और रुक्मणी देखते रहते हैं।